सो आवर टुडेज टॉपिक इज डार्क नेट। ठीक है, डार्क नेट भी रह सकता है, डार्क वेब, डीप वेब। ठीक है, दीज आर द थ्री डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। बट बेसिकली देखा जाए तो जो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी, एक सिंगल टर्म से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली डार्क वेब। डार्क वेब में बहुत कॉमनली यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी है। जब हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, इवन द न्यूज चैनल्स व्हेन दे रिपोर्ट सच काइंड ऑफ ए न्यूज कि भाई ऐसे ऐसे प्रकार की सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है, तो दो सस्पिशियस एक्टिविटीज और ऑल्सो मतलब कौन से ऐसे कुछ वेबसाइट्स रहते हैं या फिर जिसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह कंटेंट डाला जाता है। ठीक है, वो कहां पे डाला जाता है? मोस्ट प्रोमिनेंटली डार्क वेब में डाला जाता है। ठीक है, अब बेसिकली बेटा ये तीनों जो टर्म है ना, डार्क नेट, डार्क वेब और डार्क डीप वेब, ठीक है, तीन टर्म्स, पहला डार्क नेट, दूसरा है डार्क वेब और तीसरा है डीप वेब। ये तीनों भी टर्म्स का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, ये तीनों भी टर्म एक ही नहीं है। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये तीनों भी टर्म क्या है? ये तीनों भी टर्म एक नहीं है। अब इसमें स्पेसिफिकली हम लोगों को ये तीनों भी टर्म के बारे में एक शॉर्ट में देखना है कि भाई यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में डायरेक्ट सवाल पूछ सकती है कि व्हाट इज डार्क वेब। ठीक है, एलैबोरेट या फिर क्रिटिकली एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सिक्योरिटी। ऐसे सवाल जनरली यूपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं, या फिर प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बेसिकली डार्क वेब क्या है भाई, डीप वेब क्या है, इन तीनों में का डिफरेंस क्या है, एक आपको शॉर्ट में प्रीलिम्स में 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। बट वही दिस टॉपिक इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। देखिए, कोई भी टॉपिक शुरू होने के पहले करंट अफेयर्स का उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग पहले बता देंगे। इसका मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू द प्रीलिम्स। ठीक है, सो वी विल बिगिन विद आवर सेक्शन। देखिए, हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, पहले हम लोग कंटेक्स्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? कंटेक्स्ट। अब ये कंटेक्स्ट क्या है इस केस में? ये एक न्यूज आया था बेटा, ये अभी फिलहाल अगस्त महीने का ही एक न्यूज है। क्या है? स्कोरिंग डार्क वेब इज हेल्पिंग बेंगलुरु पुलिस इन क्रैकडाउन ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। मतलब आपको एक पॉइंट समझ में आता है कि भाई क्या बोला गया है कि बेंगलुरु पुलिस ने डार्क वेब का इस्तेमाल करके किसको पकड़ा? ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले को पकड़ा है। सो ऑब्वियस बात है, इसका मतलब क्या है कि डार्क वेब इज यूज फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, आपको मिल गया थ्रेट कि भाई ड्रग, ये अपना जो डार्क वेब है इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? तो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज होता है। अब यहाँ इस केस में क्या हुआ बेसिकली कि जो बेंगलुरु पुलिस है वो जो ऑनलाइन यहाँ पे डीप वेब में जो ट्रेड हो रहा था उसमें उन्होंने एज ए कस्टमर करके एनरोलमेंट दिखाया कि हम कस्टमर है करके, और उन्होंने सामने वाले पार्टी के साथ में डील कर दिया। अब जब वो स्पेसिफिक कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स लेने पहुंचे तब उसको अरेस्ट कर दिया। और ऐसा माना जा रहा है कि डार्क वेब का इस्तेमाल करके ये जो बेंगलुरु पुलिस ने नियर अबाउट जो ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसमें ड्रग ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया गया, उसके ही साथ में नियर अबाउट 1.5 करोड़ का ड्रग भी उसको भी जब्त किया गया। सो बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो डार्क वेब का इस्तेमाल जो पहली बार बेंगलुरु पुलिस ने किया है, ये अभी तक का सबसे बड़ा उनका ऑपरेशन है। ठीक है, इसके पहले क्या होता था कि 2-3 साल में इतना 1-1.5 करोड़ के आसपास उनको ड्रग ट्रैफिकिंग रिलेटेड जो चीजें हैं वो मिलती थी। बट इस केस में क्या हुआ, एक ही झटके में उनको इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिला ड्रग्स का। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव, बिकॉज ड्रग ट्रैफिकिंग बेटा कौन से टॉपिक में आता है? इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। कौन सी सिक्योरिटी में आता है? इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि डार्क वेब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अभी मैंने बताया, पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रमोट करने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट प्रमोट करने के लिए। टेररिस्ट लोग भी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए टेररिस्ट लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं? टू प्रोपेगेट देयर एजेंडा। ठीक है, या फिर खुद की आइडियोलॉजी, एक रेडिकलाइजेशन करना लोगों का, उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं? डार्क वेब का करते हैं। इवन वेपन्स खरीदने के लिए। ठीक है बेटा, अभी टेररिस्ट लोगों को तो वेपन ऐसे ओपनली कोई देगा नहीं, उनको अगर वेपन खरीदने हैं तो कुछ तो भी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर वो ओपन में ऐसा वेबसाइट बनाते हैं www.terroristweaponsbuying.com, ऐसा अगर वो करते हैं तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बैन कर देगा। ठीक है, क्योंकि ओपन वेबसाइट है ना वो। अगर बोल रहे हो, टेररिस्ट लोग बोलेंगे कि भाई टेररिस्ट weaponsbuying.com ऐसा अगर बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? पूरी इंटरनेशनल बॉडी एक आके उसको बैन कर देगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए क्या करते हैं टेररिस्ट? किसका इस्तेमाल करते हैं? डार्क वेब का। अब ये डार्क वेब क्या है? ठीक है, शुरुआत यहां से होती है कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, इवन यहाँ पे टेररिस्ट लोग जो है वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी एज वेल एज टू गेन द वेपन्स। इसके अलावा बहुत सारी गलत चीजें किस पर होती है? डार्क वेब पे होती है। मतलब क्या, अगर हम लोग शॉर्ट में अगर बोल सकते हैं तो डार्क वेब इज अ
हॉटस्पॉट, डार्क वेब इज अ हॉटस्पॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। बट देखिए हम लोग इसमें पूरा एक ओवरऑल डायमेंशंस देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली डार्क नेट इलीगल है कि लीगल है, अगर लीगल है तो क्यों लीगल है, इलीगल है तो क्यों इलीगल है। तो वी विल कवर द होल एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक सिंस नाउ, ठीक है। तो कंटेक्स्ट समझा आपको कि बेंगलुरु पुलिस ने जो रिसेंट लास्ट मंथ में जो ऑपरेशन कंडक्ट किया था, वो ऑपरेशन में उन्होंने डार्क वेब का इस्तेमाल करके ड्रग ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया और उसके साथ में जो कंसाइनमेंट था ड्रग का उसको भी क्या कर लिया, बरामद कर लिया, ठीक है। सो पहली बात तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा कि इंटरनेट को हम लोग नॉर्मली एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। शुरुआत यहां से होती है टॉपिक की, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट 90 to 95% पीपल ऑफ इंडिया यूज इंटरनेट ऑन अ डेली बेसिस, होते ही है क्योंकि आजकल हमारे स्मार्टफोन में इंटरनेट आ चुका है। सो पहला जो सवाल आता है कि हाउ डू वी एक्सेस द इंटरनेट नॉर्मली, हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं इंटरनेट नॉर्मली, कैसे करते हैं बताइए। हाँ तो कैसे यूज करते हैं, मेरा सवाल है कैसे यूज करते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला कब यूज करते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन माइक्रोसॉफ्ट एज, याहू, ठीक है, फेसबुक, डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सो मतलब ओपेरा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर आर देयर कि जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में हमारा जो भी इंटरनेट एक्टिविटीज है या फिर जो भी हमको देखना है वो हम लोग सर्च करते हैं। अब इसके हाँ उसको ही हम लोग सर्च इंजन भी कह सकते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सर्च इंजन। देखिए आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, पहला आ रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेकंड इज गूगल क्रोम, थर्ड इज मोजिला फायरफॉक्स एंड फोर्थ इज माइक्रोसॉफ्ट एज। अभी नया जो विंडोज 10 वगैरह जो आ रहा है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज भी इज अवेलेबल। सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर डिफरेंट सर्च इंजन जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं या फिर जो भी इंटरनेट हमारी डे टू डे एक्टिविटीज रहती है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में वही है बेटा क्या द पार्ट ऑफ द वेब विच इज एक्सेस्ड बाय द यूजर, ठीक है, जो पार्ट ऑफ द वेब जो हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन देयर रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज नोन एज अ सरफेस वेब या फिर ओपन वेब। क्या बोला जाता है कि जो वेब हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन, दैट वेब इज नोन एज अ सरफेस वेब या फिर ओपन वेब। अब ओपन वेब का ये नाम से ही हमको डिनोट करता है, ये नाम से क्या डिनोट करता है कि दिस टाइप ऑफ वेब इज ना ओपन वेब, ठीक है। देखिए वेब भी अलग अलग डिफरेंट 3 प्रकार के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं वेब के। जो वेब www.com हम लोग लगाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, सरफेस वेब या फिर जिसको ही हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ओपन वेब, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है, डीप वेब। कौन सा क्लासिफिकेशन है, डीप वेब। और तीसरा प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डार्क वेब, ठीक है। पहला सरफेस वेब या फिर ओपन वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। तो ये 3 प्रकार के वेब के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो वो हम लोग आज डिटेल में देखने वाले। अब यहाँ पे वही बात आ रही है कि ये जो स्पेसिफिकली सरफेस वेब है या फिर जिसको ही हम लोग ओपन वेब कहते हैं, इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द पब्लिक, ठीक है। इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द पब्लिक वाया स्टैंडर्ड सर्च इंजन्स, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड सर्च इंजन हमने इसके पहले के स्लाइड में देखे थे, कौन से थे बेटा, ठीक है, वही गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सर्च इंजन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो सरफेस वेब या फिर ओपन वेब है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर ओवरऑल पूरे वेब की हम लोग बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि जनरली वेब जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार में होता है। कौन सा, पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल में अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है, तो सरफेस वेब जो है या फिर जिसको ही हम लोग ओपन वेब कहते हैं, जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में सर्फिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका कंसंट्रेशन कितना है, इट ओनली कंस्टिट्यूट्स 4 to 6% ऑफ द ऑल ओवर द वेब। 100% जो वेब है ना, उसका सिर्फ 4 to 6% क्या है बेटा, सरफेस वेब या फिर ओपन वेब। मतलब हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो भी वेब का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कितने में खेलते हैं, 4 से 6% में खेलते हैं। मतलब बाकी का 94% ऑफ वेब इज अनएक्सेसिबल या फिर उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत रेयरली करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी तक हमने जो देखा या फिर हमको लगता था कि भाई पूरा वेब मेरे मोबाइल में है क्या, नहीं है। सो बेसिकली वही है कि ये जो सरफेस वेब है या फिर जिसको ओपन वेब कहा जाता है, ये कितना कंस्टिट्यूट करता है, 4 to 6% ऑफ द होल वेब, ठीक है। अब ये सरफेस वेब में क्या क्या चीजें होती है, व्हाट सरफेस वेब कंसिस्ट ऑफ। अब क्या क्या होगा बेटा, आपको किसी को ईमेल भेजना है,
वो कहां पे आएगा, सरफेस वेब में आ जाएगा। आप www.gmail.com अगर टाइप करते हो आपके वेबसाइट पे तो क्या आ जाता है, जीमेल खुल जाता है। याहू का अगर मेल आईडी होगा तो याहू खुल जाएगा, ठीक है, या फिर रेडिफ का होगा तो रेडिफ खुल जाएगा। तो पहला ईमेल क्लाइंट एंड सेकंड वेब ब्राउजर। क्या है इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, सरफेस वेब में वेब ब्राउजर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें हमको चाहिए वो हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं और हमको मिल जाती है। इवन यूट्यूब पे आप क्या करते हो, अगर मैंने कुछ बोला कि फलाना फलाना वीडियो देख लो तो आप ये क्या करते हो, यू गो टू द यूट्यूब, यू सर्च इट ऑन द सर्च बार और उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, उसका एलेबोरेशन मिल जाता है। तो बेसिकली ये मैंने इवन जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टा या फिर ट्विटर, ये भी क्या है, ये भी इट इज एन टाइप ऑफ है ना सरफेस वेब या फिर ओपन वेब, ठीक है। एक कॉमनली पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स एक्सेस्ड बाय ट्रेडिशनल ब्राउजर्स, मतलब कौन सी वेबसाइट बेटा, पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स। ये वेबसाइट छुपी नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल जैसा एऑन आईएएस एकेडमी का ऐप है बेटा, कौन सा ऐप है, अरे एऑन आईएएस एकेडमी का कौन सा ऐप है, aonias.com, ठीक है, www.aonias.com। अब ये जो .com है ये क्या है, ओपन वेबसाइट है, ओपन है कि नहीं है, मतलब क्या, यू कैन एक्सेस अवर वेबसाइट थ्रू द विद द यूज ऑफ दिस सरफेस वेब, या फिर जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हो उसका इस्तेमाल करके आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है, पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है, ठीक है। और हम लोग जो भी हमने अभी बताया स्टैंडर्ड ब्राउजर्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, एक्सेस पा सकते हो। इवन जो प्रोमिनेंट वेबसाइट्स जो पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स रहती है या फिर ऐसी वेबसाइट्स जो पब्लिक में ओपन है, उनकी एंडिंग में कौन से है, जैसा .com, www.aonias.com, ये क्या है, पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स, या फिर .org, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन .org भी क्या है, .org इज आल्सो है ना पब्लिक फेसिंग वेबसाइट। उसी प्रकार .edu, ठीक है। तो ये जो भी एक्सटेंशंस होते हैं ना, ये एक्सटेंशंस अगर .com, .org, .edu करके अगर लगते हैं तो मतलब क्या है कि दीज वेबसाइट्स आर पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स। ओके, इज इट क्लियर, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं बेटा। हाँ, अब देखिए दिस फोटो ऑन योर स्क्रीन, ये बेसिकली क्या है, ये इमेज जो आपके स्क्रीन पे है, ये इमेज रिप्रेजेंट करती है वेब को, ठीक है। अब देखिए इट इज एन आइसबर्ग, बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज एन आइसबर्ग। अब ये आइसबर्ग का जो टिप है, आपने अगर कभी डिस्कवरी वगैरह चैनल्स देखे होंगे तो उसमें आपने आइसबर्ग अगर देखा होगा तो आइसबर्ग का क्या रहता है, एक छोटा सा पोर्शन ऊपर रहता है, बट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आइसबर्ग का कहां पे रहता है, पानी के नीचे रहता है, ठीक है। अब ये सेम जो पिक्चर है, दिस सेम पिक्चर रिप्रेजेंट द वेब ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जो वेब है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वो बेसिकली क्या है, उसका कितना पोर्शन हम लोग एक्सेस करते हैं, कितना पोर्शन हमसे छुपा हुआ है, और वो छुपा हुआ जो पोर्शन है उसमें से भी कितना पोर्शन हार्मफुल है, ठीक है, या फिर जिसका गलत एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हम लोग ये एक इमेज से देखेंगे। सो देखिए ये जो सी लेवल है बेटा या फिर ओशन लेवल है, इसके ऊपर का जो हमको दिख रहा है दैट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। इसको क्या बोलते हैं, टिप ऑफ आइसबर्ग। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग जो है ना, इट इज बेसिकली सरफेस वेब। ये क्या है, ये बेसिकली सरफेस वेब है। मतलब अभी मैंने बताया कि पूरे वेब का कितना परसेंटेज है सिर्फ सरफेस वेब, 4 to 6%। सो बेटा सिर्फ 4 to 6% ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इट रिप्रेजेंट द सरफेस वेब विच वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड ब्राउजर्स। अब ये स्टैंडर्ड ब्राउजर्स कौन से, याहू, गूगल, बिंग, फिर मैंने जो बताया इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, या फिर विकिपीडिया। सो ये सब सारी चीजें काय में आएंगी, सरफेस वेब में आएंगी, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड, ठीक है। ये इंडेक्स्ड एंड इजीली सर्चेबल है। इंडेक्स मतलब वो इजीली सर्च किया जा सकता है। अगर आप विकिपीडिया अगर टाइप करते हैं ब्राउजर पे तो आपको इजीली उसका एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। उसके नीचे जो आता है बेटा, सरफेस वेब के नीचे जो आता है, एंड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वेब इज डार्क वेब, ठीक है, सॉरी डीप वेब। कौन सा, डीप वेब, ठीक है। द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ वेब इज डीप वेब। लगभग अगर परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखते हैं तो नियर अबाउट 90% ऑफ द वेब इज डीप वेब। 90% लगभग वेब कौन सा है, डीप वेब है। अब ये डीप वेब क्या है, ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है। इसके लिए आपके पास में कोई तो भी एडवांस सॉफ्टवेयर होने चाहिए या फिर कुछ सर्चेबल एक डिफरेंट तरीका होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, ये डीप वेब को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। डीप वेब के बाद में आखिरी का जो वेब बचता है वो कौन सा है बेटा, डार्क वेब, ठीक है। अब नाम ही क्या है, नाम ही डार्क है। डार्क मतलब काला वेब है। यहाँ पे जो भी हरकतें होती है, मेजोरिटी ऑफ द हरकतें इज काली हरकतें, ठीक है। अब काली हरकतें मतलब क्या, अभी मैंने बताया
टेररिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है, लड़कियों की खरीदी बिक्री करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल अगर वेब का क्लासिफिकेशन हम लोग जो देखते हैं तो उसमें डार्क वेब कितना परसेंटेज रहता है, लगभग 4 to 6%. It is also same. It is dark web is near about equal to the surface web. ठीक है, बट सरफेस वेब इज ओपन, जिसको हम लोग ओपन वेब कहते हैं, और डार्क वेब इज हिडन। ठीक है, समझा। सो ये तीन प्रकार से जो आइसबर्ग है बेटा, ये आइसबर्ग का जो हमको दिखने वाला पोर्शन है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसको ही हम लोग सरफेस वेब कहते हैं। फिर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आइसबर्ग का क्या है, डीप वेब, और एकदम जो नीचे का पॉइंटेड साउथवर्ड डायरेक्शन का प्रोजेक्शन रहता है, ये कौन सा है, दिस इज डार्क वेब। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेब कि वेब ये क्या है, तीन हिस्सों में बंटता है, पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब एंड तीसरा है डार्क वेब। ठीक है, अब इसका थोड़ा हम लोग एलैबोरेशंस देखेंगे। जैसा मैंने बताया कि सरफेस वेब में जो जनरली ओपन चीजें रहती है वो सरफेस वेब में काउंट की जाएंगी, जो छुपी हुई चीजें है उसका मेजर कहां पे आता है, डीप वेब में आता है। फॉर एग्जांपल बेटा, अब ये डीप वेब में कौन सी चीजें आती है, मान लीजिए आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो, फेसबुक। आप अगर गूगल क्रोम पे www.facebook.com करके अगर सर्च करते हो तो क्या आता है, फेसबुक खुल जाता है। फेसबुक में आपने लॉगिन कर दिया, सब कर दिया। अब मुझे बताइए, फेसबुक एक अपने को नया ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन मेक योर अकाउंट लॉक्ड, कर सकते हो। मतलब कोई अगर आपका नाम भी सर्च करता है तो उसको सिर्फ नाम दिखेगा, बट आपके अकाउंट की अंदर की चीजें नहीं दिखेंगी, ना आपके फोटोज दिखेंगे, ना कुछ दिखेंगे। ठीक है, मतलब जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे तब तक वो चीजों को क्या नहीं मिलेगा, एक्सेस नहीं दिया जाएगा। सो बेसिकली ये फेसबुक जो अपनी प्राइवेट चीजें स्टोर करके रखता है, ये कहां पे स्टोर करके रखता है, अब अपनी प्राइवेट चीजें सबको दिखती है क्या, नहीं दिखती है। ठीक है, जब आप अलाउ करोगे, जब आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके दिखेगा, बट अब तब तक नहीं दिख रहा है। तो ये जो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए या फिर अपना प्राइवेट डेटा जहां पे रखा जाता है, वो कहां पे रखा सकते हैं, डीप वेब में। ठीक है, इवन हम लोग कभी बैंकिंग का ट्रांजैक्शन, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, अब बैंकिंग वाले अपना पूरा डेटा ओपन करते हैं क्या, कि अरे बेटा देख ले अभिलाष का डेटा क्या है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं करते। मतलब क्या कि इवन बैंकिंग को जब हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग पे एक्सेस करते हैं, सो बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग के वक्त हमारा जो डेटा रहता है, जो प्राइवेट डेटा है, वो कहां पे स्टोर रहता है, डीप वेब में रहता है। बिकॉज अगर वो सरफेस वेब में रहेगा तो बेटा सबको दिख जाएगा ना, मेरा अकाउंट नंबर दिखेगा, मेरा आईएफएससी कोड दिखेगा, इवन मेरा पासवर्ड भी दिख सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि डीप वेब क्या करता है, आपके जो रिकॉर्ड्स है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसमें वो कहां पे रहती है, वो डीप वेब में रहती है। इवन आप डॉक्टर के पास जाते हो बेटा, डॉक्टर जो भी आपका डेटा स्टोर करके रखता है वो भी कहां पे रखता है, डीप वेब, बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट डेटा, दैट इज अ पर्सनल डेटा एंड दैट डेटा शुड नॉट बी रिवील्ड इनटू द पब्लिक। बराबर बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इवन हमारा आधार कार्ड का डेटा इजीली अवेलेबल होता है क्या, अगर मान लीजिए मैंने एफआस का डेटा अगर बोला अथॉरिटीज से कि भाई एफआस का डेटा मुझे सर्च करना है, चलो एफआस का नाम टाइप करो, मिलता है मुझे आधार का पूरा इंफॉर्मेशन, नहीं एक्सेस होता है। क्यों नहीं एक्सेस होता है, बिकॉज मेरा डेटा सरफेस वेब में नहीं है, आधार का डेटा सरफेस वेब में नहीं रहता है, वो कहां रहता है, डीप वेब में रहता है, मतलब छुपे तरीके से। फॉर एग्जांपल मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट इंटरनल्स, मतलब कॉर्पोरेट्स के जो डीलिंग्स होते हैं, इवन एकेडमिक इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, प्राइवेट डेटाबेस, फाइनेंस रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के जो भी चीजें हैं, वो सारी कहां पे रहती है बेटा, डीप वेब में रहती है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक्सेस करते हैं डीप वेब का, वी यूज दिस डीप वेब इन आवर डे टू डे लाइफ। सिर्फ बात ऐसी है कि हमको पता नहीं रहता है। बराबर बात है। करते हो आप बैंकिंग का ट्रांजैक्शन, आप में से हर कोई करता है बेटा ऑनलाइन, पेटीएम का इस्तेमाल हर कोई करता है, या फिर फोन पे रहे हर कोई करता है, जी पे हर कोई करता है। मतलब क्या, वी यूज दिस डीप वेब इन आवर डे टू डे लाइफ। समझा। सो वेब का क्लासिफिकेशन टॉप पे कौन सा है, सरफेस वेब, बीच में है डीप वेब, तीसरा है डार्क वेब। ठीक, ये इमेज, ये जो फोटो मैंने या फिर इमेज बताया वो अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। अब ये तीन पार्ट में वेब का क्लासिफिकेशन होता है। कौन सा है, पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब, तीसरा डार्क वेब, या फिर है बेटा फिर से एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, कौन सी, डार्क नेट। ठीक है, अब डार्क नेट और डार्क वेब क्या है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो दीज टू टर्म्स आर सिमिलर। ठीक है, ये डार्क वेब और डार्क नेट, ये दोनों भी टर्मिनोलॉजी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट
देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनोलॉजी। सटल डिफरेंस मतलब क्या, एकदम माइन्यूट डिफरेंस है ये दो टर्मिनोलॉजीज के बीच में का, वो मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। तो क्या समझा, तीन प्रकार में वेब का क्लासिफिकेशन होता है। पहला कौन सा है, सरफेस वेब, दूसरा कौन सा है, डीप वेब, एंड तीसरा है डार्क वेब, जिसको ही हम लोग डार्क नेट भी कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर का टॉपिक क्या था बेटा, डार्क नेट एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले, हमारा मेन फोकस क्या रहने वाला है, डार्क वेब का, या फिर उसी को हम लोग डार्क नेट भी कह सकते हैं। सो पहले हम लोग देखेंगे कि डीप वेब क्या है। अभी हमने सरफेस वेब देखा, हमारा पहला जो वेब है, वेब का क्लासिफिकेशन था, वो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा जो मेन वेब है दैट इज डीप वेब। ठीक है, अब ये डीप वेब क्या है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि लगभग पूरे वेब का जब क्लासिफिकेशन हमने देखा तो कितना परसेंटेज ऑफ वेब इज डीप वेब, 90% ऑफ आवर वेब इज डीप वेब। वही है, द डीप वेब रेस्ट बिलो द सरफेस एंड अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल द वेबसाइट्स। कितना, 90% ऑफ ऑल द वेबसाइट्स। अब आपने पूछना चाहिए सर एक्चुअल में वेबसाइट्स कितने हैं, तो बेटा ये किसी को नहीं पता है। एक्चुअल में कितने वेबसाइट्स लाइव है ये किसी को नहीं पता है। हम लोग, अगर आप खुद का भी अगर एनालिसिस करते हैं ना, एक महीने में लगभग हम लोग 30-40 वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्सेस नहीं करते। ठीक है, इवन कुछ वेबसाइट्स ऐसी रहती है कि जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स एक कोई इंडिविजुअल कितने वेबसाइट को एक्सेस करता है एक महीने में, 50, और वो भी उसके रिकरिंग रहते हैं, वो ज्यादा चेंज नहीं होते। बट पूरे दुनिया की अगर बात करें तो there are more than 500 to 600 times websites available on the net। ठीक है, इसकी गिनती कितनी एक्चुअल में कि कितने वेबसाइट्स आर देयर, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, दिस वुड बी द पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग बीनीथ द वाटर मच लार्जर देन द सरफेस वेब। ठीक है, डीप वेब का देखा हमने 90% है बेटा, और सरफेस वेब कितना है, सिर्फ 4 to 6% है। मतलब क्या कि डीप वेब इज 500 to 600 टाइम्स बिगर देन द सरफेस वेब, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ओपन वेब। ठीक है, अब यहाँ पे वही बोला गया, इनफैक्ट दिस हिडन वेब इज सो लार्ज दैट इट्स इम्पॉसिबल टू डिस्कवर एग्जैक्टली हाउ मेनी पेजेस और वेबसाइट्स आर एक्टिव एट एनी वन टाइम। ठीक है, ये इतना बड़ा है, इतना वास्ट है ये पूरा नेट का नेटवर्क, कि एक टाइम पे कितने वेबसाइट्स एक्टिव है क्या है किसी को भी पता नहीं है, या फिर बता भी नहीं सकते इजीली। ठीक है, उसके बाद अब डीप वेब है क्या। ठीक है, डीप वेब है क्या, डीप वेब इज द पोर्शन ऑफ द वेब दैट इज नॉट इंडेक्स्ड और सर्चेबल बाय ऑर्डिनरी सर्च इंजन। मतलब आप अगर गूगल क्रोम या फिर ये गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर इसका इस्तेमाल करके आप डीप वेब को सर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज आर नॉट इंडेक्स्ड और सर्चेबल बाय ऑर्डिनरी सर्च इंजन। मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग डीप वेब को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट अभी मैंने क्या बताया आपको कि आप लोग बैंकिंग का कुछ डिटेल्स अगर आपको फिलअप करना है तो आप कौन से वेबसाइट से जाते हैं बेटा, कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करता होगा, या फिर कोई मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करता होगा। मतलब क्या है कि सम पोर्शन ऑफ डीप वेब कैन बी एक्सेस्ड बाय द नॉर्मल सर्च इंजन एज ऑल्सो। ठीक है, मतलब जो हमारा गूगल क्रोम वगैरह है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग कुछ पोर्शन ऑफ डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको कंप्लीटली एक्सेस चाहिए डीप वेब का, तो वो हमारे साधारण सर्च इंजन से एक्सेस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, वही बोला गया है, यूजर्स मस्ट लॉग इन और हैव द स्पेसिफिक यूआरएल और आईपी एड्रेस टू फाइंड एंड एक्सेस अ पर्टिकुलर वेबसाइट और सर्विस। मतलब क्या कि अगर आपके पास में उस प्रकार के सर्च इंजन नहीं है, एडवांस लेवल के सर्च इंजन, डिफरेंट सर्च इंजन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक लोकेशन का आपको क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। ठीक है, याद कीजिए, लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूट्यूब का एक लिंक दे देते हैं आपके ग्रुप में। क्या दे देते हैं, यूट्यूब का एक लिंक दे देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर वो करंट अफेयर का लेक्चर है तो पब्लिक लेक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, करंट अफेयर का लेक्चर रहता है तो उसको क्या बना देते हैं हम लोग, पब्लिक बना देते हैं, मतलब वो सबको ओपन रहता है। बट अगर वो क्लास का लेक्चर रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको प्राइवेट करके रखते हैं या फिर अनलिस्टेड करके रखते हैं यूट्यूब पे, ताकि सिर्फ जिन्होंने एडमिशन लिया है वही लोग उसको एक्सेस कर सके। तो ऐसे केस में आपको जो हम लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो लिंक को क्या बोला जाता है, यूआरएल बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। कि आप भाई जिनके पास वो लिंक रहेंगी वही लोग उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि एक प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यूट्यूब पे जो अनलिस्टेड वीडियोस रहते हैं, कहां पे होते हैं बेटा, डीप वेब में ही रहते हैं। ठीक है, बिकॉज जब उसका मैं आई एम द ओनर ऑफ दैट दोज वीडियोस, अगर मैं एक्सेस दूंगा तभी आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस
कर सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक यूआरएल या फिर आईपी एड्रेस, ठीक है। ये जिसके पास में उन वेबसाइट्स का होता है वही लोग किसको एक्सेस कर सकते हैं, डीप वेब का जो इंटरनल मतलब वास्ट नेटवर्क है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही बोला गया है कि सम पेजेस आर पार्ट ऑफ द डीप वेब बिकॉज दे डू नॉट यूज कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो डीप वेब के वेबसाइट्स रहते हैं इनके डोमेन के बाद में ये ऐसे कनोटेशंस नहीं आते हैं, फिर ऐसा एंडिंग नहीं रहता है .com .gov .edu, ऐसे इनकी वेबसाइट ऐसे वर्ड से एंड नहीं होती है, जो एक्सटेंशन जिसको हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि AONIS की वेबसाइट क्या है, www.aonis.com, या फिर गवर्नमेंट का क्या है .org.edu, सो बेसिकली ये जो एक्सटेंशंस है, दीज एक्सटेंशंस आर अ पार्ट ऑफ है ना सरफेस वेब। ये कहां पे होते हैं, सरफेस वेब। बट डार्क वेब में या फिर डीप वेब में ऐसे एक्सटेंशंस रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। यहाँ पे वही बोला गया है, ये जो है सो दे आर नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन व्हाइल अदर एक्सप्लिसिटली ब्लॉक सर्च इंजन फॉर आइडेंटिफाइंग देम। मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ जो वेबसाइट्स है जो डीप वेब का पार्ट है, कुछ कुछ वेबसाइट्स है जो डीप वेब का पार्ट है, वो अगर आपने आपके इंजन से सर्च भी किया तो आपको ब्लॉक करके रखते थे, मतलब आपको एक्सेस नहीं दे सकते। या फिर अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका यूआरएल आपके पास होना चाहिए या फिर आईपी एड्रेस वो स्पेसिफिक वेबसाइट का होना चाहिए, तभी जाके आप किसको एक्सेस कर सकते हो, डीप वेब को एक्सेस कर सकते हो। समझा माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन सरफेस वेब एज वेल एज डीप वेब, ठीक है। अब इसके पास जाते हैं। देखिए बेटा, एक अगर एक एनालॉजी या फिर एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, सो बेसिकली फिर से आइसबर्ग पे आएंगे। या आइसबर्ग का क्या है, आइसबर्ग का एक छोटा सा पोर्शन ऊपर में दिखता है, ठीक है। आपने सबने टाइटैनिक पिक्चर देखा है, देखा है एफएस देखा क्या, तू बहुत टेंशन में है बेटा, देखा टाइटैनिक देखा बेटा। टाइटैनिक में क्या होता है, ठीक है, वो ऐसा वाला सीन छोड़ के हम लोग थोड़ा डिफरेंट इस पे आएंगे, ठीक है। वो सीन छोड़ के क्या होता है, वो टाइटैनिक का जो जहाज है वो किसको लगता है, किसको, आइस चट्टान, मतलब क्या, बर्फ की चट्टान, मतलब क्या, ये आइसबर्ग को लगता है। अब वो स्पेसिफिकली एक्सीडेंट क्यों हुआ, बिकॉज उसका जो कैप्टन था उसने जब दूर से देखा, जब उसको दिखा कि भाई ये छोटा सा आइसबर्ग लगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो आइसबर्ग का एक छोटा सा पोर्शन ऊपर था, बट मेजोरिटी बड़ा आइसबर्ग कहां पे था, पानी के नीचे था, और यही उसके इंजन को लगा और वो जहाज फूट गया, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, यही जो आइसबर्ग है बेटा, या आइसबर्ग का हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग समझेंगे कि बेसिकली वेब का क्या होता है। जैसा ये देखिए, द टिप ऑफ द आइसबर्ग इज बेसिकली व्हाट, सरफेस वेब। फिर ये टिप्स, ये थोड़ा पानी का लेवल से लेके नीचे का 90% ऑफ द जो लेवल है, ये कौन सा है, डीप वेब। और एकदम जो सदर्न टिप है आइसबर्ग का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क वेब बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डार्क वेब। अब ऐसा समझिए बेटा, ये दो जहाज है, ये दो जहाज है। अब ये जहाज मतलब क्या है, इट इज दीज आर द सर्च इंजन ब्राउजर्स। ये कौन है, सर्च इंजन ब्राउजर्स है। तो अगर हम लोग एनालॉजी लेते हैं तो ये सर्च इंजन ब्राउजर्स, दिस इज गूगल, दिस इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो बेसिकली क्या होगा, ये जो भी इनको मान लीजिए, इनको अगर मछली पकड़ना है, ये दोनों भी जहाजों को क्या पकड़ना है, मछली पकड़ना है, तो ये कहां से पकड़ सकते हैं, जो सरफेस की मछलियां रहेंगी वही उसको पकड़ेंगे। मतलब क्या है कि ये जो सर्च इंजन एक्सप्लोरर है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनका लिमिट कहां तक है, सरफेस तक है, कि वो सरफेस तक की जो मछलियां वो पकड़ेंगे, बट बाकी की नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते, बिकॉज वो नीचे है, बहुत नीचे, इसीलिए उसको नाम कनोटेशन क्या दिया जाता है, डीप वेब, और एकदम नीचे वाले को डार्क वेब कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा, अब डीप वेब क्या है, ठीक है। द डीप वेब ऑल्सो इंक्लूड्स द पोर्शन दैट वी नो एज द डार्क वेब। समझा कि डीप वेब क्या है। अब आपको लगेगा कि सर हम आपने तो इतना यहां से लेके यहां तक ही बताया, बट असल में ये पूरा का पूरा क्या है, डीप वेब है, बिकॉज ये पानी के नीचे है, ठीक है। जो आइसबर्ग का पोर्शन जो पानी के नीचे है, ये पूरा का पूरा कहां पे है, पानी के नीचे है, इसीलिए इसको, ये पूरे पोर्शन को ही क्या कहा जाता है, डीप वेब कहा जाता है। और इसी डीप वेब में का एक हिस्सा क्या है, डार्क वेब। समझा, मतलब अगर आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि डार्क वेब इज द सबसेट ऑफ डीप वेब, या फिर डार्क वेब इज अ पार्ट ऑफ है ना डीप वेब, तो करेक्ट है, ठीक है। समझा, ये डीप वेब मतलब क्या, कि जितना वेब पूरा पानी के नीचे है, इसको क्या कहा जाता है, डीप वेब कहा जाता है। और ये डीप वेब में का जो सदर्न पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है, डार्क वेब कहा जाता है, ठीक है। While many news outlet use deep web and dark web interchangeably, हमारी इंडियन मीडिया है बेटा, ठीक है, इंडियन मीडिया वालों को पता है कि ये अभी इतना सटल डिफरेंस, इतना छोटा वाला डिफरेंस, तो हमारी मीडिया जब भी इस्तेमाल करती है तो डीप वेब और डार्क वेब ये दोनों को भी इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है।
कि भाई इस फलाना वेबसाइट पे ऐसा हुआ और उसको डीप वेब का पार्ट बता दिया जाता है, बट असल में क्या है, वो कहाँ का रहता है, डार्क वेब का रहता है। सो ये प्रॉब्लम है। एंड डीप पोर्शन एज अ होल इज अ परफेक्टली लीगल एंड सेफ, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए ना, तो ये जो एक्सेस कर सकते हैं या फिर डीप वेब को या फिर डार्क वेब को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो आंसर है बेटा हाँ, हम लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास में प्रॉपरली सॉफ्टवेयर होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डीप वेब को भी एक्सेस कर सकते हो और डार्क वेब को भी एक्सेस कर सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई लीगल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऐसा कोई कानून अभी तक बना नहीं है कि वो सीधा बोल दे करके कि भाई ये डीप और डार्क वेब में जाना मना है करके, ठीक है, समझा। उसके बाद आते हैं सम ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डीप वेब इंक्लूड। अब ये बेसिकली डीप वेब में रहता क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब हम वो डायग्राम देख रहे थे, पहला वाला इमेज जो देख रहे थे, उसमें हमने क्या देखा कि आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है, आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये सारी चीजें कहां पे रहती है, डीप वेब में रहती है। कहां पे रहती है, डीप वेब। इवन आपके जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी कहां पे रहती है, डीप वेब। मतलब ये सब चीजों को अगर मैं एक शब्द में, अगर मुझे एक कीवर्ड में अगर लिखना है तो मैं क्या कहूंगा कि डीप वेब क्या में क्या रहता है, डेटाबेस रहता है। क्या रहता है डीप वेब में, डेटाबेस रहता है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेटली प्रोटेक्टेड फाइल कलेक्शंस दैट आर नॉट कनेक्टेड टू अदर एरिया ऑफ द वेब, ओनली टू बी सर्च एंड विद इन द डेटाबेस इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आपका जो बैंक अकाउंट में जो पूरा डेटाबेस रहता है वो भी कहां पे रहेगा, डीप वेब में रहेगा। बिकॉज भाई वो जिसको जिसके पास में उसका पासवर्ड रहेगा अकाउंट का, वही एक्सेस कर सकता है ना। अगर वो सबके लिए ओपन हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि आपका डेटा पब्लिक हो जाएगा। मतलब क्या कि डीप वेब में क्या रहता है, डेटाबेस रहता है। किसका, पब्लिक डेटाबेस एज वेल एज प्राइवेट डेटाबेस। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज रहते हैं उनका भी डेटाबेस रहता है, और सरकार जो रहती है, सरकार का भी डेटाबेस कहां पे रहता है, डीप वेब में रहता है। अभी मैंने आपको आधार का एग्जांपल बताया, ठीक है। आधार का एग्जांपल है कि एक्सेस कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते हो। मतलब ये भी डेटा कहां पे रहता है, डेटाबेस। मतलब डेटाबेस ही कहां पे रहता है अपना, डीप वेब में रहता है। अब दूसरा और कहां पे एडवांटेज है, इंट्रानेट्स। कहां पे, इंट्रानेट्स। मान लीजिए एओनएस एकेडमी एक अभी एकेडमी है, ठीक है। वी यूज मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है। हमारे पास में लगभग अगर देखा जाए तो 4 to 5 लैपटॉप्स आर देयर, 4 to 5 पीसीज आर देयर। तो ये हमारा क्या है, नेटवर्क है। तो इंट्रानेट मतलब क्या, जब छोटे कंपनी के अंदर उनका जो एक नेट रहता है या फिर उनका जो एक प्लेटफॉर्म रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 4 पीपल आर देयर एंड दे हैव देयर इंडिविजुअल लैपटॉप, तो हमारा एक जो नेटवर्क रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रानेट कहेंगे, ठीक है। इंटरनल नेटवर्क्स फॉर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड कंट्रोल एस्पेक्ट्स प्राइवेटली विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा जो भी नेटवर्क रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रानेट कहेंगे। या फिर उसी प्रकार गवर्नमेंट के अंदर में आप देखिएगा उनके खुद के पोर्टल्स रहते हैं बात करने के लिए या फिर डिस्कशन करने के लिए। सो दिस पोर्टल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ है ना इंट्रानेट। इवन जो प्राइवेट कंपनीज रहती है, स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज, इनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आपका कोई भाई बहन अगर काम करती है तो उनका भी देख लेना कि उनका जो बात करने का एक ये रहता है, मीडियम रहता है, वो कहां से होता है, इंट्रानेट के जरिए होता है। वो पब्लिकली नहीं करते, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया और भाई सर्च कर रहे हैं हेलो हाय, ऐसा नहीं होता है। उनका खुद का क्या रहता है, नेटवर्क रहता है। तो वहां से ये लोग क्या करते हैं, डिस्कशन, मतलब जो भी इनका कन्वर्सेशन है वहां पे होता है, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं, कितना समझा कि डीप वेब में क्या क्या रहता है। पहला तो बात डेटाबेस, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। और दूसरा क्या है, इंट्रानेट का जो भी डेटा रहेगा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका कन्वर्सेशन वगैरह होता है उसका भी डेटा प्रोमिनेंटली कहां पे लोकेटेड होता है, उसका भी डेटा डीप वेब में लोकेटेड होता है। अब उसके बाद आते हैं देन हाउ टू एक्सेस अ डीप वेब, ठीक है। अब डीप वेब को एक्सेस कैसे करें। अब अपने को वहां पे मोगैम्बो बनना है क्या, ठीक है, बनना है क्या बेटा। उस टाइम पे मोगैम्बो बेचारा ऐसा सिंपल वाला था, एक गन दिखा दिया काम हो गया। बट अभी का ऐसा है क्या, नहीं। अभी के अगर उसको बनने का है तो उसको कायम मास्टरी करनी पड़ेगी डीप वेब, या फिर जो भी बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक बिटैक करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, गोगो, क्राइम मास्टर गोगो बन सकता है बेटा, ठीक है। अब वही बात है, पिक्चर देखा है ना, अंदाज अपना अपना, ठीक है। आमिर खान रहता है और सलमान खान, दोनों भी। शांति बनाए रखो बेटा, शांति बनाए रखो, सब मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रसाद पहले दिन पूरा नहीं मिलेगा, आराम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सरकार कर रही है, ठीक है। तो समझा कि हाउ टू एक्सेस अ डीप वेब देन। सो ऑब्वियस बात है बेटा, डीप वेब को एक्सेस करना है, और मैंने अभी बताया कि इट इज लीगल टू एक्सेस द डीप वेब आल्सो। सो हाउ टू एक्सेस द डीप वेब, उसका हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला तो जो कंसेप्शन मैंने बताया कि हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है कि अभी तक किया नहीं करके, बिकॉज हर कोई क्या करता है, यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट डेली।
ठीक है, जब भी हम लोग कोई शॉप पे जाते हैं, अगर हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वी आर यूजिंग अ डीप वेब, बिकॉज डेटा हमको डालना पड़ता है, वो भी क्या है, प्राइवेट डेटा है। उसी प्रकार डीप वेब साइट्स में भी कंसील्ड बिहाइंड पासवर्ड्स और अदर सिक्योरिटी वॉल्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है बेटा, अभी मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आपको क्या डालना पड़ता है, ओटीपी। ठीक है, ओटीपी, पासवर्ड्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटी वॉल्स आर देयर, वो जब आप एंटर करते हो तभी आपको क्या मिलता है, वो डीप वेबसाइट्स का एक्सेस मिलता है। डीप वेब इज हिडन कंटेंट इज जनरली क्लीनर एंड सेफर, मतलब ये जो हिडन कंटेंट होता है डीप वेब का, ये क्या रहता है, जनरली ये क्लीन कंटेंट रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का वायरस वगैरह नहीं रहता है। ठीक है, बट डीप वेब का पूरा कंटेंट ऐसा अच्छा नहीं है, उसमें का बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो क्या है, खराब है, आपके कंप्यूटर को खराब कर सकता है, आपके पीसीस को स्लो कर सकता है, और उस पर उसका इस्तेमाल कर, उसका अगर आप डीप वेब में जाते हो तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स है कि जिन पर अगर आप जाते भी हो तो क्या होता है, आपके मोबाइल के अंदर वायरसेस, रैंसमवेयर वगैरह आ सकते हैं। याद कीजिए, मैंने जो साइबर सिक्योरिटी का एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने पूरे टाइप्स ऑफ एंड थ्रेट्स ऑफ एंड साइबर सिक्योरिटी बताए थे। ठीक है, उसमें रैंसमवेयर, फिर मालवेयर क्या रहता है, फिशिंग क्या रहती है, ये पूरा एलेबोरेट किया है। आई विल शेयर द जो पीडीएफ आफ्टर द लेक्चर, उसमें गो थ्रू एक बार कर लेना। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट इन रिव्यू, मतलब देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि मान लीजिए मैं कुछ ब्लॉगर हूं, मान लीजिए मैं क्या हूं, ब्लॉगर हूं। अब ब्लॉग लिखने के बाद में, ब्लॉगर मतलब बेटा जो लिखता है, या फिर ठीक है, ब्लॉगर मतलब डिफरेंट है, ब्लॉगर VLOGGER, ब्लॉगर क्या करता है, यूट्यूब पे जो वीडियो रहते हैं कि ये खाने का वीडियो, इसमें ये डाला, उसमें वो डाला, दैट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब क्या, लिखना। ठीक है, सो क्या होता है, जब भी कोई ब्लॉगर आर्टिकल लिखता है तो ये आर्टिकल लिखने के बाद में उसका अप्रूवल के लिए जाता है। ये आर्टिकल कहां पे जाता है, अप्रूवल के लिए। तो ये इन बिटवीन जो आर्टिकल इन अप्रूवल स्टेज में या फिर रिव्यू के लिए जाता है, तब भी वो कहां पे स्टोर होता है, डीप वेब में स्टोर होता है। जब उसको परमिशन मिलती है तब वो कहां पे, आपके वेबसाइट पे दिख जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो ये जो है ब्लॉग पोस्ट इन रिव्यू एंड पेंडिंग वेब पेज रीडिजाइन, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे खुद की वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्या कर दूंगा, वेबसाइट बना तो दूंगा, उसका अप्रूवल के लिए डाल दूंगा। तो ये जो पेंडिंग अप्रूवल है, ये भी कहां पे जाता है, ये भी डीप वेब में रहता है। टू द पेजेस यू एक्सेस व्हेन योर बैंक ऑनलाइन आर पार्ट ऑफ द डीप वेब। अभी बताया, बैंकिंग के जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप जब भी करते हो, इवन फॉर एग्जांपल एसबीआई का जो ऑनलाइन है, www.sbionyonline.com जाते हो, तो पर्सनल बैंकिंग में आपको जाना पड़ता है, वो भी कहां पे रहता है, डीप वेब में रहता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सी चीजें डीप वेब में आती है जो हम लोग डे टू डे बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, वो इस पेज पे लिखा है। मोस्ट ऑफ दिस पेजेस आर केप्ट हिडन फ्रॉम द ओपन वेब टू प्रोटेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। ठीक है, डीप वेब का इस्तेमाल अच्छा होता है, कुछ चीजों के लिए अच्छा भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, यूजर इंफॉर्मेशन एंड योर प्राइवेसी शुड बी प्रोटेक्टेड, एंड फॉर दैट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स डेटा इज देयर इन अ डीप वेब फॉर्म। ठीक है, तो कौन सी जगह, फाइनेंशियल अकाउंट्स लाइक बैंकिंग एंड रिटायरमेंट, ऑब्वियस बात है बेटा, आपका डेटा सिक्योर रहना चाहिए। सेकंड, ईमेल एंड सोशल मैसेजिंग अकाउंट्स। ठीक है, ईमेल मतलब क्या, आप जो भी ईमेल ट्रांजैक्शन करते हो आपको खुद को ही दिखना चाहिए ना, कि पूरे गांव भर को दिखाने हैं कि देखो भाई मुझे इसका ईमेल आया करके, या फिर इस लड़की ने मुझे ऐसा बोला करके। ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, सोशल मैसेजिंग भी क्या होने चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। तीसरा, प्राइवेट एंटरप्राइज डेटाबेस। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज का जो भी डेटाबेस रहता है वो भी कहां पे स्टोर रहता है, डीप वेब में रहता है। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, बिकॉज मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैंसर है, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है कोई फलाना हॉस्पिटल में, अब मेरा जो पूरा हेल्थ डॉक्यूमेंट्स है वो किसके पास स्टोर रहेंगे, हॉस्पिटल के पास रहेंगे। बट वो किसके डॉक्यूमेंट है बेटा, मेरे खुद के डॉक्यूमेंट है, मतलब दैट इज माय प्राइवेट इशू। ठीक है, और अगर कल जाके हॉस्पिटल वालों ने उनके वेबसाइट पर डाल दिया कि देखो अभिलाष मराठी को कैंसर हुआ है और उनका डेटा ये है करके, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, दिस विल बी द ब्रीच ऑफ माय प्राइवेसी। ठीक है, मुझे पूछा क्या हॉस्पिटल वालों ने, नहीं पूछा, मुझे ना पूछते बगैर उन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया, और पूरा गांव आते जाते देख रहा है, अरे सर को हो गया। ठीक है, तो आते जाते लोगों को ये पता चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन का डेटा है वो भी कहां पे डाला जाता है, डीप वेब में डाला जाता है, ताकि वो जिसका डेटा है उसको ही एक्सेस करने को परमिशन रहती है। और पांचवा, लीगल फाइल्स, आपके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, वो भी कहां पे जाते हैं, डीप वेब में जाते हैं। वो ओपन में नहीं जाने चाहिए। अगर वो ओपन जाते हैं तो क्या होगा बेटा, मेरे कंप्यूटर को पता चल जाएगा ना कि हमारे अंदर के डीलिंग्स कैसे होते हैं करके, तो उसका फायदा, गलत फायदा भी उठा सकता है। ठीक है, सो उसके बाद, हाँ अब ये क्या है, दूसरा क्या है बेटा, कि डीप वेब का और एक इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब तुम लोग बहुत शांति से सुन रहे हो, तुम लोगों को लगेगा कि सर बहुत अच्छा बता रहे हो आप, लीगल सर्विसेज में होता है या फिर बैंकिंग में होता है। बट सबसे बड़ा जो इस्तेमाल करते हो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज नॉर्मल पब्लिक,
जो डीप वेब का इस्तेमाल करती है वो काय के लिए करती है बेटा? पायरेटेड मूवी डाउनलोड करने के लिए करती है, पायरेटेड जो वीडियो ये अपने गाने रहते हैं वो डाउनलोड करने के लिए करती है, इवन पॉर्न डाउनलोड करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीप वेब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा टोरेंट, ठीक है, टोरेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी लिंक रहता है पिक्चर का लिंक हम लोग ले लेते हैं और डाउनलोड करते हैं। बट क्या होता है बेटा, बहुत बार क्या है कि नहीं है, वीडियो डाउनलोड नहीं किया है, अरे बेटा ऐसा नहीं किया है, किया है, हाँ। तो क्या होता है, बहुत बार जो लिंक हम लोग डाउनलोड करते हैं ना वो लिंक गलत रहती है, गलत रहती है, ठीक है। इवन यूट्यूब पे भी आता है, जैसा सलमान भाई का कोई पिक्चर रिलीज हो गया, ठीक है, राधे पिक्चर, तो भाई राधे पिक्चर का सीधा वहां पे राधे पिक्चर फुल HD पिक्चर ऐसा डाला जाता है, बट जब आप जैसे क्लिक करोगे वैसे क्या रहता है, अंदर में कुछ नहीं रहता, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, डीप वेब में ये पायरेटिंग भी होता है, ठीक है। जो पिक्चर जैसे रिलीज होने के बाद इमीडिएटली वो अवेलेबल होता है ना, वो पूरा पायरेटिंग काय पे चलता है, डीप वेब में चलता है, ठीक है, समझा इतना। और वही बात है कि ये डीप वेब का इस्तेमाल करके पायरेटिंग भी बहुत जोरों शोरों से होता है। यहाँ पे वही बोला गया है, इवन कुछ कुछ चैनल्स, कुछ कुछ सीरीज, कुछ कुछ वेब सीरीज इंडिया में ब्लॉक की गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की कुछ सीरीज है जो हमारे इंडिया में नहीं दे सकते, ठीक है, या फिर चाइना की कुछ सीरीज है इंडिया में नहीं देखी जा सकती है। तो गवर्नमेंट अगर ऐसी सीरीज पे बैन करता है और जो सरफेस वेब है उससे निकाल देता है, बट हम लोग कभी भी वो सीरीज कहाँ पे देख सकते हैं, डीप वेब में देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं, डीप वेब में देख सकते हैं। वही बोला गया, पोर्शन ऑफ द डीप वेब ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू बाईपास लोकल रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सेस टीवी और मूवी सीरीज दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन द लोकल एरियाज। होता है ऐसा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इंडियन गवर्नमेंट तो अभी अभी कर रहा है, बट इतना ज्यादा भी नहीं करता हमारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस, नॉर्थ कोरिया की सरकार। नॉर्थ कोरिया पता है बेटा, किम जोंग अन, ठीक है, बहुत ही क्रूएल लीडर है, ठीक है, तानाशाह बोला जाता है, डिक्टेटर बोला जाता है। वो तो इतना इतना क्रूएल है कि अगर उसके टाइप ऑफ एन हेयर स्टाइल भी अगर लोगों की नहीं रही तो उनको भी उड़ाता बोलते हैं, ठीक है। इवन उसने जो वेस्टर्न ये है, वेस्टर्न मीडिया या फिर वेस्टर्न मूवीज है, वो भी अगर किसी के पास मिलते हैं तो उसको भी फांसी पे लगा देता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वहां के लोग एक्सेस कैसे करते हैं मूवीज को वगैरह, विद द हेल्प ऑफ डीप वेब, ठीक है, समझा। थर्ड, others go somewhat deeper to download pirated music or steal movies that aren't there in the theaters। होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हॉलीवुड की मूवी फॉरेन में रिलीज भी हो जाती है और उसका पायरेटेड कॉपी नेट पे आ जाता है, और हम हमारे यहाँ पे वही मूवी का थिएटर में कब लगती है, 1 महीने बाद लगती है, ठीक है। आप अगर जनरली देखते होंगे तो देखना एक बार कि हमारे यहाँ पे हॉलीवुड मूवी जनरली लेट लगती है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्री। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो मूवी अगर पायरेटेड फॉर्मेट में ऑनलाइन आ गई, बट आप बच्चे जाते हैं क्या, नहीं जाते, क्योंकि स्टूडेंट्स, अगेन स्टूडेंट्स, दे आर वेरी ईगर टू सेव द मनी ऑल्सो, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल्स, बरा कपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कपल के लिए तो कौन सा भी मूवी चलता है बेटा, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि जनरली स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। सो इज देयर एनी थ्रेट फ्रॉम डीप वेब, वही जो सवाल आता है कि सच में डीप वेब से कुछ थ्रेट है क्या? हाँ थ्रेट है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेजोरिटी टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जब पायरेटेड मूवीज हमको डाउनलोड करना पड़ता है ना, तो हम लोग नंबर ऑफ वी गो टू नंबर ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे जाते हैं, कभी कभी VPN का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, फलाना फलाना वेबसाइट पे पहुंच गए। अब वेबसाइट पे जाने के बाद क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया कि गलत लिंक पे क्लिक किया, भलते ही पिक्चर डाउनलोड हो गया, फिर से दूसरी लिंक, फिर से तीसरी लिंक। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लिंक के जरिए हमारे मोबाइल में या फिर हमारे लैपटॉप में क्या आ जाता है, वायरसेस या फिर मालवेयर्स आ जाते हैं और हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या, यस देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम द डीप वेब आल्सो, यस इट इज यूजफुल आल्सो एज वेल एज बैड आल्सो फॉर अस, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, हाँ, अब एक थ्रेट तो है, बट थ्रेट कहां तक है, अगर आप डीप वेब में एकदम अंदर में जाने की कोशिश कर रहे हो। देखा हमने वो आइसबर्ग का डायग्राम याद कीजिए, आइसबर्ग के डायग्राम से हमने क्या देखा कि यस सरफेस वेब के नीचे का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन मतलब डीप वेब है, बट डीप वेब में जैसे जैसे आप डीप जाते हो तो आप कहां पे पहुंचते हो, डार्क वेब में पहुंचते हो। सो बेसिकली क्या है, पहला पॉइंट पढ़िए, वेंचरिंग फर्दर इनटू द डीप वेब डज ब्रिंग अ बिट मोर डेंजर टू द लाइट। ऑब्वियस बात है, वो डार्क वेब मतलब क्या, अभी मैंने बताया टेररिस्ट एक्टिविटीज, ड्रग ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज कहां पे होती है, ये डार्क वेब में होती है। तो ऑब्वियस बात है, आप क्या सर्च करते करते आप चले भी जाओगे तो आप पायरेटेड मूवी वगैरह पे चले जाओगे या फिर ऐसे कुछ कंटेंट पे जाओगे कि जहां से आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हो। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट लोग जो हायर करते हैं लोगों को या फिर रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो कहां पे करते हैं, ये डार्क वेब में चलता है बेसिकली, समझा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वही बोला गया है।
ठीक है। टू Tor websites are located at this far end of the deep web which are deemed the dark web and are only accessible by an anonymous browser। अब बेसिकली क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा डीप वेब क्या है, पूरा का पूरा डीप वेब मतलब जो आइसबर्ग का सेक्शन पानी के नीचे है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीप वेब। अब वो डीप वेब में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे आप किसके पास जाओगे, डार्क वेब के पास जाओगे। अब ये डार्क वेब को अगर आपको एक्सेस करना है ना, थोड़ा मुश्किल टास्क है। डार्क वेब को अगर आपको एक्सेस करना है तो थोड़ा मुश्किल टास्क है, बिकॉज यहाँ पे पूरा रेस्ट्रिक्टेड मटेरियल रहता है, मतलब कोई भी इजीली वहां पे नहीं जा सकता है। आपको उसके लिए स्पेसिफिक एक अलग तरीके से बनाए हुए सॉफ्टवेयर आपके पास में चाहिए, और सॉफ्टवेयर के बाद में जिसका भी वो वेबसाइट रहेगा उसने आपको ऑथराइज करना चाहिए, उसने आपको परमिशन देना चाहिए उसके वेबसाइट में आने का, तभी जाके आप किसको एक्सेस कर सकते हो, डार्क वेब। मतलब क्या, सॉफ्टवेयर तो होना भी चाहिए। डीप वेब के लिए भी सॉफ्टवेयर लगता है, इसके लिए भी लगता है, बट इसके लिए थोड़े एडवांस लगते हैं डार्क वेब के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि डीप वेब में आपके पास में अगर सॉफ्टवेयर भी रहता है तो भी आप इजीली जा सकते हो, बट डार्क वेब में अगर आपको अंदर में एंट्री जान देना है तो जिसका वो ओनर है, जो भी उसका ओनर रहेगा, उसने आपको क्या करना चाहिए, उसने दरवाजा खोलना चाहिए, मतलब उसने ऑथराइजेशन देना चाहिए, तभी जाके आप किसको एक्सेस कर सकते हो, डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए देखो ये जो पूरा ट्रेड होता है ना, ये कहाँ पे किया जाता है, डार्क वेब में। और आपको लगेगा कि सर ये किसने वेबसाइट बनाई है, क्या वेबसाइट बनाई, अब भाई उसका लोकेशन ही पता नहीं है या फिर उसका कुछ भी पता नहीं है, तो क्या ये इससे उसका कुछ लोकेशन पता चल सकता है क्या, नहीं पता चल सकता है। तो ये डीप वेब, डार्क वेब, इनका लोकेशन, इनका ये होस्ट कहाँ से होता है, कौन इनको कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा, हाँ, अब डीप वेब सेफ्टी। अब डीप वेब सेफ्टी इज मोर रिलेवेंट टू द एवरेज इंटरनेट यूजर देन डार्क वेब सेफ्टी, एज यू कुड एंड अप इन अ डेंजरस एरिया बाय एक्सीडेंट। अब ऑब्वियस बात है बेटा, हम लोग डार्क वेब में कितने लोग जाएंगे, बहुत कम लोग जाएंगे, ठीक है। मतलब हम 100 में से एक आध बच्चा चले जाएंगे जो एकदम ज्यादा ही काड़ा करने वाला है, बट मेजोरिटी ऑफ द बच्चे कहाँ पे रहेंगे, मेजोरिटी ऑफ द सरफेस वेब, और सरफेस वेब का जो नीचे का पोर्शन है डीप वेब में रहेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि हमको एक्चुअली जो सेफ्टी चाहिए वो कहाँ पे चाहिए, हमको डीप वेब में चाहिए, और हमारा जो सरफेस वेब है जहां से भी हम पर अटैक किए जा सकते हैं वहां पे हमको प्रोमिनेंटली सेफ्टी चाहिए। मेनी पोर्शंस ऑफ द डीप वेब कैन स्टिल बी एक्सेस इन नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजर्स। ये मैंने इनिशियली बताया कि हम लोग हमारी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके लिए हम लोगों को अलग कुछ ब्राउजर डालना, ये करना पड़ता है क्या, डाउनलोड करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता है। हमारे पास ऑलरेडी जो ब्राउजर है उसका भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक वेबसाइट्स को जो डीप वेब में अवेलेबल है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। This is how users can travel through enough tangential pathways and end up on a piracy site। ठीक है, क्या होता है बेटा कि अगर आप डीप वेब में ज्यादा डीप जाओगे तो अल्टीमेटली आप पायरेसी साइट पे आ जाते हो, ठीक है। इवन आपके वेबसाइट में आप देखना, या फिर कभी आपने अगर एक्सेस किया होगा तो आपको दिख जाता है कि भाई दिस साइट इज नॉट सेफ फॉर यू, ठीक है, बोला जाता है, ऐसे मैसेज फ्लैश होते हैं। कभी कभी वो पूरा वेबसाइट ही हैंग हो जाता है या फिर पूरा ब्राउजर ही हैंग हो जाता है, कभी मोबाइल हैंग होता है। तो बेसिकली क्या है, दीज आर ऑल व्हाट, वार्निंग साइंस, दीज आर ऑल व्हाट, वार्निंग साइंस की डोंट गो फर्दर। अगर आप जानते हो तो शायद से आपका फोन क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए सेकंड, ए पॉलिटिकली रेडिकल फोरम। व्हाट इज पॉलिटिकली रेडिकल फोरम, अभी मैंने बताया कि टेररिस्ट लोग या फिर अलग अलग प्रकार के जो ये रहते हैं, मतलब जो संगठनाएं रहती है, वो क्या कर सकती है, अपनी वायलेंट एक्टिविटीज स्प्रेड करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकती है, डीप वेब का इस्तेमाल कर सकती है और लोगों को भड़का सकती है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है बेटा आईएस, इस्लामिक स्टेट, ठीक है। क्या किया इस्लामिक स्टेट ने, इस्लामिक स्टेट में जो मेंबर्स फाइट कर रहे, अभी भी आज भी कर रहे हैं, या फिर उस 3-4 साल पहले भी जो एक्टिव थे, वो सिर्फ सीरिया वगैरह के नहीं थे, वेस्ट एशिया के नहीं थे, पूरे दुनिया से उनको मेंबर्स मिले। कैसे मिले, विद द हेल्प ऑफ दिस डीप वेब। मतलब क्या, ये पॉलिटिकली रेडिकल फोरम से क्या किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और इनका हायरिंग किया जाता है, और व्यूइंग डिस्टर्बिंगली वायलेंट कंटेंट, ठीक है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम पोर्नोग्राफिक कंटेंट वहां पे डाले जाते हैं, और वो भी किस कहां पे होते हैं, डीप वेब में रहते हैं, और यह हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा, सबसे बड़ा जो एक इशू है जो डीप वेब हमको प्रॉब्लम दे सकता है, वो कौन सा है, साइबर अटैक थ्रेट्स। कौन से अटैक, साइबर अटैक। अभी हमने जो देखा, जो हमने डिस्कस किया, ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइबर अटैक थ्रेट का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अब जो आखिरी वेब का पोर्शन है, जो डीप वेब का ही एक पार्ट है, उसका नाम क्या है, डार्क वेब या फिर डार्क नेट, ठीक है। देयर इज मैंने इनिशियली आपको बताया कि देयर इज अ सटल डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन डार्क वेब एंड डार्क नेट, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब डार्क वेब क्या है, a dark web refers to the sites that are not indexed and are only accessible by specialized web browser। कंडीशन क्या है बेटा कि जो डीप वेब हमने देखा, जो डीप वेब हमने देखा वो हमारे ब्राउजर से भी एक्सेस किया जा सकता है,
बट डार्क वेब को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके पास में एक्सक्लूसिवली क्या होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए कि जो आपको वहां तक एक्सेस लेके दे सके, ठीक है। तो वही है, नॉट इंडेक्स मतलब क्या है, दीज आर नॉट इजीली सर्चेबल। अगर आप सर्च भी करते हो तो आपको ये डार्क वेब की वेबसाइट्स नहीं दिखेंगी। दूसरी बात, एंड ओनली एक्सेसिबल बाय स्पेशलाइज्ड वेब ब्राउजर, ठीक है। अब ये वेब ब्राउजर कौन से है, तो यहाँ पे नीचे नाम लिखा है, एक है टॉर द अनियन राउटर, ठीक है। एक कौन सा ब्राउजर है, टॉर, TOR, you can download it and access the dark web also right now also, ठीक है, करने का नहीं। दूसरा, और I2P, इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल ऑन नेट। इनको डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, किसको एक्सेस कर सकते हो, डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो डार्क वेब कहाँ का है, जो डीप वेब का बॉटम पोर्शन है, द डार्क वेब वुड बी द बॉटम टिप ऑफ द सबमर्ज्ड आइसबर्ग, समझा, ठीक है। 4 to 6%। अगेन अगर वेब का क्लासिफिकेशन फिर से देख लेंगे, सरफेस वेब कितना है, 4 to 6%, रेस्ट ऑफ द वेब इज डीप वेब, ऑलमोस्ट 90%, एंड रिमेनिंग 4 to 6% इज अगेन डार्क वेब, ठीक है। सो मतलब क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि डीप वेब में ही कौन सा सेक्शन आता है, डार्क वेब आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ऐसे सवाल, ऐसे थोड़े माइन्यूट चीजें हमको पता होनी चाहिए टू टेक एन करेक्ट आंसर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में इतने बारीक बारीक चीजें पूछी जा सकती है, और इस लेवल से आपका क्या चाहिए बेटा, प्रिपरेशन चाहिए। अब कौन से, इट इज अ लेयर ऑफ द इंटरनेट एक्सेसिबल ओनली बाय यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर। कौन से स्पेशल सॉफ्टवेयर, लाइक टॉर। टॉर क्या है, द अनियन राउटर। टॉर का फुल फॉर्म क्या है, द अनियन राउटर, और I2P, इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट्स। तो ये स्पेशल सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके किसको एक्सेस कर सकते हो, डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर अभी लग रहे हैं, ये पहले के जमाने में नहीं थे। मतलब जब 1980s 1970s में डार्क वेब को एक्सप्लोर किया जा रहा था, तब इसका इस्तेमाल, ये डार्क वेब का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा था, जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज रहते थे, या फिर ये कायदे कानून वाले जो रहते थे, ये कायदा सुव्यवस्था मेंटेन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता था। बिकॉज ऑनलाइन भी बहुत फ्रॉड्स होते थे, तो वो उस टाइम पे लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी से डार्क वेब का इस्तेमाल करते थे कि भाई कौन किससे बात कर रहा है, कैसे ट्रेड हो रहा है। बट उस टाइम पे इंटरनेट इतना रैंपेंट नहीं था। बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि डार्क वेब का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए ज्यादा किया जाने लगा, बिकॉज ऑफ इट्स सिक्रेसी, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा, आप लोग बोलेंगे कि सर सरकार कैसे यूज करती थी डार्क वेब का, इवन आज के भी दौर में करती है, जैसा रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। अब ये अगर ओपनली अगर चैटिंग करने लगे, बेटा भाई टेररिस्ट किधर है, ठीक है, अगर व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लगे तो क्या हो जाएगा, मैसेज कोई भी ये लीक कर सकता है, या फिर कोई भी पढ़ सकता है। ये मैसेजेस जो भी इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशन रहती है, ये पब्लिक में ना है, इसीलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वही बात है कि कोई भी चीज का इस्तेमाल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो ये दोनों भी हम लोग डार्क वेब के बारे में देखेंगे कि भाई अच्छा इस्तेमाल डार्क वेब का कैसे किया जा सकता है, और बुरा इस्तेमाल डार्क वेब का कैसे किया जा सकता है, और उसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो कौन से है, कौन से ये है, कौन से सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर आपको ध्यान में रखने हैं, एक है टॉर द अनियन राउटर, एंड सेकेंड इज I2P, दैट इज इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू एक्सेस डार्क वेब, बट प्रोमिनेंट यूज होने वाले कौन से, द अनियन राउटर एंड I2P, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बेटा, these are networks that are only available to a select group of people, ठीक है। ये जो स्पेसिफिकली डार्क वेब का नेटवर्क है, ये सबको एक्सेसिबल है क्या, सब इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अभी मैंने क्या बताया कि सॉफ्टवेयर भले ही आप डाउनलोड करो, बट अगर आपको एक्सेस करना है तो क्या होना चाहिए, सामने वाले बंदे का ऑथराइजेशन चाहिए, मतलब उसका एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ भाई आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन इनटू माय वेबसाइट, तभी जाके उसको क्या मिलेगा, आपको एक्सेस मिलेगा। सो ये दीज आर नेटवर्क्स दैट आर ओनली अवेलेबल टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट टू द जनरल इंटरनेट पब्लिक, ठीक है। जनरल इंटरनेट पब्लिक को नहीं है, एंड ऑथराइजेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यहाँ पे भाई बोला गया ऑथराइजेशन, स्पेशल सॉफ्टवेयर, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू एक्सेस अ डीप डार्क वेब, ठीक है। दीज आर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें इसके बाद आते हैं कि डार्क नेट और डार्क वेब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इनिशियली मैंने बताया कि दो टर्मिनोलॉजीज आर नियर अबाउट सेम, बट देयर इज अ सटल डिफरेंस। एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो डार्क नेट को और डार्क वेब को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बेसिकली डार्क नेट मतलब क्या है, नेट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ डार्क वेबसाइट्स। डार्क नेट मतलब क्या है, नेट वर्ड है, नेट मतलब क्या, नेटवर्क। तो डार्क नेट मतलब क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ डार्क वेबसाइट्स विच आर देयर इन अ डार्क वेब। और डार्क वेब मतलब क्या, वेबसाइट्स विच आर देयर इन अ
डार्क वर्ल्ड, ठीक है। वही है, द टर्म डार्क नेट एंड डार्क वेब आर ऑकेजनली यूज्ड इंटरचेंजेबली बट विद अ सटल डिफरेंस इन मीनिंग। कौन सा? डार्क नेट इज अ नेटवर्क बिल्ट ओवर द इंटरनेट, वेयर एज डार्क वेब रेफर्स टू वेबसाइट ऑन अ डार्क नेट। समझा? जो वेबसाइट्स रहती है डार्क नेट में है उसको हम लोग डार्क वेब कहेंगे, और जो नेटवर्क बना है वेबसाइट्स का उसको हम लोग क्या कहेंगे? डार्क नेट कहेंगे। समझा? ठीक है। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डार्क नेट एंड डार्क वेब? दोनों भी नियर अबाउट एक ही चीज है, बट डार्क नेट मतलब क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स, और डार्क वेब मतलब क्या? जो वेबसाइट्स डार्क नेट में है उसका एक पोर्शन। समझा? ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सटल डिफरेंस बिटवीन डार्क नेट एंड डार्क वेब। अब ऐसे सवाल आपको कहां पे पूछे जा सकते हैं? फिर से प्रीलिम्स में, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको ऐसे सवाल ट्रू एंड फॉल्स में वगैरह पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं, द रेपुटेशन ऑफ द डार्क वेब हैज ऑफन बीन लिंक्ड टू क्रिमिनल इंटेंट और इलीगल कंटेंट और ट्रेडिंग साइट्स। मतलब डार्क वेब में क्या होता है बेटा? डार्क वेब या फिर डार्क नेट में क्या होता है? एक तो क्रिमिनल इंटेंट रहता है, जिन लोगों का क्रिमिनल इंटेंट है वो यहाँ पे आते हैं, जैसा मैंने बताया ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वेपन्स खरीदने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, इलीगल वेपन का जो ट्रेड होता है, टेररिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब छोटी बच्चियों का या फिर लड़कों का जो खरीद बिक्री होता है उसके लिए भी कहाँ पे आते हैं? डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। इवन ट्रेडिंग साइट्स, ट्रेडिंग साइट्स मतलब क्या? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट नहीं बेटा किताब खरीदने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है, वैसा नहीं होता है। ट्रेडिंग साइट मतलब क्या? इलीगल गुड्स का और सर्विसेज का ट्रेडिंग होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जैसा विदर्भ, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ ये अपना टाइगर कैपिटल बोला जाता था, ठीक है। सो बेसिकली टाइगर कैपिटल क्या है कि जो ये इनका पोचिंग होता है टाइगर्स का, तो पोचिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर स्किन एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को जो मानी जाती है, तो ये स्किन का जो ट्रेड होता है वो कहाँ पे होगा? ट्रेडिंग साइट्स। और वो कहाँ पे रहती है? डार्क वेब में रहती है। होता है क्या? कभी देखा है तुमने कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ऐड है टाइगर स्किन फॉल सेल? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज इलीगल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। हमारा जो रूल है, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से टाइगर को किल करना इलीगल है, और अगर मार दिया जाता है तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। बट आपने मान लीजिए छुपके तरीके से मार दिया टाइगर को, और आपको उसका अगर क्या करना है, सामने वाले को बेचना है, तो कस्टमर कहां पे मिलेगा आपको? डार्क वेब में मिलेगा। दैट्स व्हाई ट्रेडिंग साइट्स भी ये प्रोवाइड करती है। ऑन द डार्क वेब यूजर कैन सिक्स आउट 3 क्लियर बेनिफिट्स। 3 क्लियर बेनिफिट्स मिलते हैं डार्क वेब पे। कौन से? यूजर एनोनिमिटी, सबसे बड़ा एडवांटेज। यूजर एनोनिमिटी मतलब क्या? कि कौन वहां पे बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, इनका कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलता है, एनोनिमस रहता है। मतलब क्या? पूरा गुमनाम ट्रेड होता है। कैसा ट्रेड होता है? गुमनाम ट्रेड होगा। किसी का नाम, मेरा नाम सामने वाले को पता नहीं चलेगा, सामने वाले का नाम मुझे नहीं पता रहेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज डार्क वेब का और डीप वेब का क्या है? यूजर एनोनिमिटी। सेकंड, वर्चुअली अनट्रेसेबल सर्विसेज एंड साइट्स। मतलब सरकार ने कितनी भी कोशिश की, लाखों कोशिश की कि भाई कहाँ की वेबसाइट है, कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो भी ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, मतलब वर्चुअली इट इज इम्पॉसिबल। सेकंड, एबिलिटी टू टेक इलीगल एक्शन फॉर बोथ यूजर्स एंड प्रोवाइडर। मतलब अगर दोनों में से, यूजर और प्रोवाइडर दोनों में से अगर किसी का भी गलत इंटेंशन है तो क्या हो सकता है? आराम से वहां पे इलीगल एक्टिविटीज की जा सकती है। जैसा मैंने अभी बताया ड्रग ट्रैफिकिंग का, भाई ऑब्वियस बात है, सेलर तो, बेचने वाला तो वहां पे बैठेंगे ही, बट खरीदने वाला भी वैसा चाहिए। तो दोनों में से कैसा भी होता है तो भी क्या होता है? इलीगल ट्रेड भी आसानी से हो सकता है। सो दीज आर 3 बेनिफिट्स ऑफ डार्क वेब, ठीक है। दीज आर 3 बेनिफिट्स ऑफ डार्क वेब। कौन सा है बेटा? यूजर एनोनिमिटी, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे कौन बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी का डेटा समझ में नहीं आता। सेकंड, वर्चुअली अनट्रेसेबल, वो नेट से लोकेशन वगैरह फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी बहुत ही मुश्किल है, ये वो होता ही नहीं जनरली। तीसरा, एबिलिटी टू टेक इलीगल एक्शन फॉर बोथ यूजर एंड प्रोवाइडर, ठीक है। सो ये क्या है? दीज आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ डार्क वेब, ठीक है। उसके बाद आते हैं, कॉमन पब्लिक कैन एक्सेस द डार्क वेब विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर। कॉमन पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है, बट क्या है? सॉफ्टवेयर तो है, सॉफ्टवेयर के साथ आपको क्या चाहिए? अथॉराइजेशन चाहिए, ठीक है, आपको परमिशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इज इट इलीगल टू गो ऑन द डार्क वेब? अब भाई ये इलीगल है क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए वही है कि बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे चले तो जाते हैं, ठीक है। इवन बहुत सारे बच्चे पॉर्न वेबसाइट्स पे भी चले जाते हैं, बट वाकई में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉर्न वेबसाइट्स को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। पर सच में बंद हो गए क्या? नहीं। और पॉसिबल है क्या पूरा का पूरा पॉर्न वेबसाइट बंद करना? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टास्क। बिकॉज क्या होता है? होशियार है बेटा, ठीक है। पॉर्न वेबसाइट्स वाले भी होशियार है, क्या कर लेते हैं? उनको पता है कि ये बंद की ना, चलो भाई इसका रिडायरेक्शन दूसरे पे दे देते हैं, ठीक है। जो .com है उसका चेंज कर लेते हैं, फिर लोगों को रिडायरेक्ट करवा दो, कहाँ पे? डीप वेब में करवा दो, ठीक है। ताकि सरकार कितनी भी कोशिश करे बंद करने की, बंद होगा क्या? नहीं होगा। और अभी मैंने क्या बताया, कितनी वेबसाइट बंद करोगे भाई? मिलियन ट्रिलियंस में वेबसाइट है,
आप बंद कर सकते हो क्या हर एक वेबसाइट? नहीं कर सकते हो। मतलब क्या किया जाता है, पूरा रिडायरेक्ट किया जाता है, पूरा नेटवर्क बनाया जाता है। इतने होशियार ये लोग हो चुके हैं, ठीक है। सो इज इट इलीगल टू गो ऑन द डार्क वेब? इलीगल है क्या? नहीं, ठीक है। सरकार की तरफ से या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलते कि इट इज इलीगल, बिकॉज इसका अच्छा भी यूज होता है और इसका बुरा भी यूज होता है। पहला पॉइंट वही है, सिंपली पुट, नो इट इज नॉट इलीगल टू एक्सेस द डार्क वेब। इनफैक्ट सम यूजेस आर परफेक्टली लीगल एंड सपोर्ट द वैल्यू ऑफ द डार्क वेब। मतलब कुछ कुछ जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? अच्छी चीज के लिए भी होता है। किसका? डार्क वेब का। उसको सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। जैसा यहाँ पे देखिए, ये जो फोटो लगा है बेटा टाइम मैगजीन का, ये किसका फोटो है? कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस पर्सन? हाँ, ऑनलाइन में किसका फोटो लगा रहे बेटा? नहीं बेटा, अपना स्टूडेंट नहीं है वो। कौन है वो? यस, एनीवन? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन which is on your screen right now? क्या मैं ही हूं क्या? अरे बेटा, द नेम ऑफ दिस पर्सन इज जूलियन असांज, ठीक है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस पर्सन? दिस पर्सन इज जूलियन असांज, ठीक है। ये जूलियन असांज क्यों क्यों चर्चा में है, क्यों चर्चा में था अभी तक? बिकॉज विकीलीक्स, ही इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। किसका फाउंडर है ये? विकीलीक्स का फाउंडर है। अब ये विकीलीक्स क्या है बेटा? विक्स नहीं, अपनी विकीलीक्स। क्या है विकीलीक्स? विकीलीक्स एक वेबसाइट इसने बनाई, किसने बनाई? जूलियन असांज ने, कि जिसके जरिए ये गवर्नमेंट की पोल खोल करता था। क्या करता था? गवर्नमेंट की पोल खोल। मतलब जो भी सीक्रेट डेटा है, जो भी सीक्रेटिव डेटा है, वो गवर्नमेंट्स का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, जो इन्होंने छुपा के रखा था, उसको पब्लिकली ओपन कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट। क्या नाम था? विकीलीक्स। ये इसने कहां पे किया? डार्क वेब में किया, ठीक है। बट अल्टीमेटली आइडेंटिटी रिवील हो गई, ठीक है। बिकॉज वो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे लोगों को जनरली हम लोग विसल ब्लोअर नाम से जाना जाता है। किससे? विसल ब्लोअर नाम से जाना जाता है। विसल बजाते हैं, विसल मतलब क्या? सिट्टी बजाते हैं, सिस्टम के अंदर में रहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना। तो हाँ, पोल खोलने के लिए, मतलब जो भी करप्शन वगैरह होते हैं या फिर जो गलत तरीके से काम किया जाता है, ये चीजें लोगों तक पहुंचा सके, इसीलिए क्या किया जाता है? इनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए ओपन की जाती है। तो ये जूलियन असांज ने कौन सा मीडियम बनाया? विकीलीक्स का मीडियम बनाया, और उसके जरिए क्या किया? ये चीजें ओपन कर दी पब्लिक के लिए। ये कहां पे किया? डार्क वेब। और इस इंसान के कारण बेटा पूरे दुनिया में अलग अलग सरकारों में, कुछ सरकारें गिर भी गई, कुछ कुछ सरकारों में झगड़े भी हो गए। क्यों? बिकॉज ये इसने जो डेटा रिवील किया वो एंटी पीपल था, लोगों के अगेंस्ट में था, ठीक है। मतलब लोगों के अगेंस्ट, सरकारों ने लोगों के अगेंस्ट जाके जो डिसीजन दिया उसको इसने रिवील किया था। और दूसरा एक केस है स्नोडेन का। हाँ, या ये चेतना बराबर है आपका, वेबसाइट टू रिवील क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मतलब सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, वो जनरली गवर्नमेंट रिवील नहीं करता है, तो वो उसने, ये जूलियन असांज ने क्या किया? रिवील किए, ठीक है। दूसरी बात, एडवर्ड स्नोडेन का नाम आपने सुना है? सुना है, मैंने लेक्चर्स में बताया था एडवर्ड स्नोडेन का। तो स्नोडेन भी क्या है? स्नोडेन पहले सीआईए में था, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसमें काम करता था। इसने भी क्या किया? इसने भी गवर्नमेंट के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ओपन कर दिए और इसको ही दिए थे, ये विकीलीक्स के जरिए ही ओपन कर दिए थे। सो बेसिकली ये लोग क्या है? दीज आर द विसल ब्लोअर्स। दीज आर व्हाट? विसल ब्लोअर्स। मतलब क्या करते हैं? सिस्टम के अंदर का जो करप्शन है या फिर जो गलत तरीका है काम करने का, उसको क्या करवा देते हैं? ओपन करवाते हैं। तो ये भी कहां पे ओपन होता है? डार्क वेब। कहां पे होता है? डार्क वेब या फिर डीप वेब में ये लोग करते हैं जनरली। सो देखिए, डीप वेब में ये जो डार्क वेब है, इसमें क्या कहां पे होता है? एब्यूज एंड परसिक्यूशन विक्टिम्स। मतलब क्या? कि जो विक्टिम्स है उनका एब्यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस डार्क वेब, या फिर परसिक्यूशन मतलब उनको तकलीफ देना या फिर किसी को तंग करना। सेकंड, विसल ब्लोअर्स, ठीक है। विसल ब्लोअर्स भी क्या करते हैं? डेटा रिवील कर देते हैं। तीसरा, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स एंड हैव बीन फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ दिस हिडन साइट्स। पॉलिटिकल डिसिडेंट्स मतलब क्या? जैसा अभी फिलहाल इंडिया में मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार के कुछ कुछ विरोधक रहेंगे, ठीक है। तो ये विरोधक क्या करते हैं? इनको पता है कि हम लोग अगर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि इनको अगर पता है कि भाई अगर कल जाके मोदी सरकार एकदम स्ट्रिक्ट बनती है, तो उनके अपोज करने वाले को क्या हो सकता है? अगर वो अपनी ओपनली बातें कहेंगे तो उनको सरकार अरेस्ट भी कर सकती है, जेल में डाल सकती है। तो ऐसा ना हो, तो ये पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को क्या किया? ये भी किसका इस्तेमाल करते हैं? डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। किसका इस्तेमाल करते हैं? डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एब्यूज एंड प्रोसिक्यूशन विक्टिम्स, विसल ब्लोअर, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, ये भी किसका इस्तेमाल करते हैं? डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। लीगलिटीज बेस्ड ऑन हाउ यू आर यूजिंग, हाउ यूजर इज एंगेजिंग विद दैट प्लेटफॉर्म। मतलब क्या? कि आप सच में लीगल काम कर रहे हो या फिर इलीगल काम कर रहे हो डार्क वेब पे, या उसका जैसा इस्तेमाल करोगे उस पर से डिफाइन किया जाएगा कि यस, यू वेदर यू आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म फॉर बेटर यूज और अगेंस्ट द लॉ,
ठीक है, अगर आप अगेंस्ट द लॉ जा रहे हो तो शायद से आप इलीगल भी काम कर सकते हो, जैसा अभी मैंने बताया ड्रग ट्रैफिकिंग करना या फिर टेररिस्ट से वेपन खरीदी बिक्री का ये करना, तो ये सारी चीजें भी इस पे होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ थ्रेट्स ऑन द डार्क वेब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ थ्रेट कौन से हैं डार्क वेब के, कौन से रहेंगे बेटा, बताओ, अभी बताया इतना सब क्या है। फैसिलिटेट्स इलीगल एक्टिविटीज, अब कौन सी इलीगल एक्टिविटीज, ड्रग डीलिंग। ठीक है, अभी वो बेंगलुरु का याद कीजिए, पहला वाला पेज मैंने बताया था, क्या बताया था कि बेंगलुरु पुलिस ने ड्रग डीलर्स को अरेस्ट किया, सो ड्रग डीलिंग भी यहाँ पे होती है। सेकंड, आर्म्स ट्रैफिकर, ठीक है, वो अपना कट्टे वाली बंदूक रहती है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा क्या रे, देखा ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कट्टे वाली बंदूक, तो वो भी काय पर से ट्रेडिंग की जा सकती है, डार्क वेब से की जा सकती है। थर्ड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अभी बताया मैंने कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जाती है। एंड अदर क्रिमिनल इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल एंड फिजिकल क्राइम्स आर एक्टिव ऑन डार्क वेब। अदर भी बाकी के भी जो बहुत सारे जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो भी कहाँ पे एक्टिव रहते हैं, डार्क वेब पे एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा ऊपर में ए लार्ज पोर्शन ऑफ द एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस ऑन द डार्क नेट इज इलीगल, वही बताया गया कि यहाँ पे द डार्क नेट ऑफर्स अ लेवल ऑफ आइडेंटिटी सिक्योरिटी। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बेटा डार्क नेट या फिर डीप वेब का, कि आइडेंटिटी सिक्योरिटी था। मैंने अभी बताया कि एक जो एडवांटेज या फिर बेनिफिट जो डार्क वेब प्रोवाइड करता है वो क्या है, एनोनिमिटी। ठीक है, एनोनिमिटी का मतलब क्या, यूजर एनोनिमस, मैं अगर वहां पे प्रेजेंट भी हूं, मैं अगर वहां पे डीलिंग भी कर रहा हूं, मेरा नाम सामने में पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी सिक्योरिटी। इसीलिए आसानी से चोर वहां पे कौन काम कर रहा है क्या कर रहा है ये पकड़ा नहीं जाता है। ठीक है, डार्क नेट इज अ वर्चुअल इक्विवेलेंट ऑफ अ ब्लैक मार्केट। ठीक है, ब्लैक मार्केट जो होता है ना, काला मार्केट, जिसमें काले चीजों की खरीदी बिक्री होती है, जैसा ये भाई ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, तो वही मार्केट कहाँ पे होता है, ये डार्क वेब का रहता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, काला मार्केट, काला वेब। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल्स टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है बेटा, मैं अगर क्रिमिनल भी रहूंगा तो भी क्या है, मेरा आइडेंटिटी रिवील हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकता है। सो दीज आर द थ्रेट्स, मेजर थ्रेट्स टू द सोसाइटी ऑफ यूजिंग द डार्क वेब। उसके बाद आते हैं, हाँ एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए एक प्लेटफॉर्म था, एक वेबसाइट थी डार्क वेब पे, 2013 तक की वेबसाइट थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। नाम क्या था, सिल्क रोड मार्केट प्लेस, नाम क्या था, सिल्क रोड मार्केट प्लेस। अब इस पर ये जो वेबसाइट थी ये डार्क वेब में आती थी, इस पर काय का ट्रेड होता था बेटा, इस पर ट्रेड होता था रिक्रिएशनल ड्रग का एंड वेपन्स का। रिक्रिएशनल ड्रग्स मतलब आपने रेव पार्टी का नाम सुना है, रेव पार्टी सुने हैं क्या, अरे बेटा अपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह मेजोरिटी कभी पकड़ में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं ये लोग पार्टीज में ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स को जनरली रिक्रिएशनल ड्रग कहा जाता है, एंड वेपन्स का भी ट्रेडिंग कहां से होता है, डार्क वेब के जरिए किया जाता है। सो वही है, ये कौन सा वेबसाइट था, सिल्क रोड मार्केट प्लेस। आंसर राइटिंग में अगर आपको ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि भाई डार्क वेब क्या है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखिए, और उसका थ्रेट क्या है और उसका एडवांटेज क्या है ये भी लिखिए, तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसे एग्जाम्पल अगर आप देते हो तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो शायद से 1 मार्क आपको एक्स्ट्रा का भी मिल सकता है। समझ में आया। अब ये सिल्क रोड मार्केट प्लेस बंद कर दी है, पूरे जो इंटरनेशनल फोरम था उसने ही बंद करवाई, बिकॉज ये प्रोमिनेंटली ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाता था किसके लिए, ड्रग्स ट्रैफिक, ड्रग्स खरीदी बिक्री करने के लिए, और दूसरा अपना वेपन्स का ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद टेररिस्ट भी इस्तेमाल करते, बेटा टेररिस्ट कैसे इस्तेमाल करते मैंने बताया, वेपन्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर क्या करेंगे, और दूसरा इस्तेमाल अपनी आइडियोलॉजी फैलाने में। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए भी टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं ऑफ द डार्क वेब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेस टू स्काडा एंड आईसीएस सिस्टम यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। स्काडा एक टेक्नोलॉजी है, स्काडा क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। अब बेसिकली क्या होता है कि जितना भी बड़ा मशीनरी, अब बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है बेटा, क्या रहती है, बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है। अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 50 मशीन है, कितने मशीन है, 50 मशीन से। अब ये 50 मशीन को अलग अलग सप्लाई भी जा रहा है, किसी को इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रहा है, किसी को पानी का इनपुट लग रहा है, अलग अलग। तो ये सब चीजें अगर प्रॉपरली सिर्फ पेपर पे करूं तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है, स्काडा सॉफ्टवेयर रहता है। अब ये स्काडा मतलब क्या है कि मान लीजिए वहां पे मशीन अगर मोटर होंगी तो वो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, मोटर दिखेगा, और मोटर चल रही है तो उसका कलर हरा हो जाएगा, अगर मोटर बंद है तो उसका कलर लाल हो जाएगा। तो ऐसा पूरा जो डिपिक्शन है ना, एक कार्टून फॉर्मेट में डिपिक्शन स्क्रीन पे लगता है। ठीक है, आप कोई भी बड़े कंपनी में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो उसका एक कंट्रोल यूनिट रहता है, तो वहां से उसको पूरा समझ में आता है कि कौन सी मशीन चालू है, कौन सी मशीन बंद है। ये सॉफ्टवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्काडा सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये स्काडा सॉफ्टवेयर का भी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर डेटा लीक कहां से हो सकता है, डार्क वेब के जरिए किया जाता है, और बड़े बड़े कंपनीज को टारगेट किया जाता है इसके जरिए। समझ में आ रहा है, मतलब क्या कि जैसा हम लोग टेररिस्ट वगैरह, ये तो नॉर्मल चीज है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज भी टारगेट शिकार होती है डार्क वेब का। समझ में आ रहा है, तो ये these are the threats of
या फिर थ्रेट्स ऑफ डार्क वेब। उसके बाद आते हैं बेटा यूजफुलनेस ऑफ डार्क नेट या फिर डार्क वेब। अब यूजफुलनेस क्या है, ठीक है, ऐसा ऐसी तो बात नहीं कि भाई एकदम ही बुरी चीजें करके, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पहले के जमाने में मेजोरिटी क्या होता है, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स थे वो डार्क वेब का इस्तेमाल करते थे। तो यूजफुलनेस क्या है, टू अवॉइड सेंसरशिप। बहुत बार ऐसा होता है बेटा, जैसा अभी मैंने आपको नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल बताया, रशिया रशिया में भी जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है उनको इनको फ्रीडम नहीं है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, चाइना में भी नहीं है। चाइना इज हमको दिखता है कि चाइना इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट सब वाकई में डेमोक्रेटिक है क्या, नहीं, वो भी डिक्टेटरशिप ही है, ठीक है। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल चलता है, मतलब अगर कोई भी इंसान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अपोजिशन में गया तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरशिप बोलते हैं, कि भाई अगर आपको आपके विचार एक्सप्रेस करने हैं सरकार के अगेंस्ट में तो आप ओपनली नहीं कर सकते वहां पे। अगर आप ओपनली करते हो तो आपको एक तो मार दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर आपको पब्लिकली एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो डार्क वेब है ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी, टू स्प्रेड देयर ओपिनियन अमंग द पब्लिक। समझा, ये अच्छा चीज है बेटा कि अब क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है, रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। तो वही है, इंडिविजुअल्स विद इन क्लोज सोसाइटीज एंड फेसिंग एक्सट्रीम सेंसरशिप कैन यूटिलाइज द डार्क नेट टू कम्युनिकेट विद अदर आउटसाइड ऑफ देयर सोसाइटी। कि बाहर की दुनिया कैसी है, क्या है, ये आज किसके जरिए किया जा सकता है, डार्क वेब के जरिए किया जा सकता है। सरकार को पता चलेगा क्या, बहुत कम चांस है उनको पता चलने का, बट बहुत ही कम, मतलब हार्ड टू हार्ड 1 to 2% चांस रहता है। सेकंड, एनोनिमिटी एंड सीक्रेसी। अब मान लीजिए मैं सरकार के विरोध में चले गया, मैं सरकार के विरोध में चले गया और मुझे अभी खुद के जो विचार है या फिर एंटी गवर्नमेंट थॉट्स मुझे प्रोपागेट करने हैं, मुझे मेरे ग्रुप बनाना है प्रॉपर्ली और उन तक मेरी आइडियोलॉजी लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, सरकार ने तो मेरे ऊपर बैन कर दिया है, मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो आई विल यूज द हेल्प ऑफ डार्क वेब और उसके जरिए भी मैं क्या करूंगा, मेरा आइडेंटिटी रिवील नहीं होगा, आई विल बी एनोनिमस, और मेरा सीक्रेसी भी रिवील नहीं होगा, मतलब मेरा सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगा और मेरी आइडियोलॉजी भी लोगों तक पहुंच जाएगी विद द हेल्प ऑफ डार्क वेब। समझा, ठीक है, वही बोला गया है। इवन इंडिविजुअल्स विद इन ओपन सोसाइटीज मे हैव सम इंटरेस्ट इन यूजिंग द डार्क नेट पर्टिकुलरली एज कंसर्न्स अबाउट गवर्नमेंट स्नूपिंग एंड डेटा कलेक्शन। सरकार हमारे ऊपर क्या रखती है बेटा, नजर रखती है, ठीक है, रखती है नजर, या फिर डेटा कलेक्शन, आपका डेटा कलेक्ट करके सरकार के पास में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट पे भी आरोप लगे कि गवर्नमेंट लोगों पर नजर रख रही है करके। तो ये ऐसी चीजों के बारे में भी अगर आपको बोलना है, मान लीजिए मैं सिस्टम के अंदर में काम करता हूँ या फिर आधार सेंटर में काम कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि आधार का इस्तेमाल किसी दूसरे गलत चीजों के लिए किया जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ बेटा, मैं ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। या फिर जो क्लासिफाइड डेटा है मेरे पास में जो सरकार ने मुझे दिया है, मैं वो ओपन कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, डार्क वेब, ठीक है। डार्क वेब पे मैं, मेरा आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगा, मेरा सीक्रेसी भी मेंटेन किया जाएगा और डेटा किस तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा। मतलब मैं किसका काम करूंगा, विसल ब्लोअर का काम करूंगा। किसका करूंगा, विसल ब्लोअर का काम करूंगा, ठीक है। एक अगर डे टू डे लाइफ में एग्जांपल बताना चाहूँ तो एमपी में एक व्यापम नाम का घोटाला हुआ था। किसका, व्यापम का, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम था, वो बहुत बड़ा स्कैम था एमपी का, अभी भी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। वो बेसिकली जिसने रिवील किया था वो एक सिस्टम के अंदर का ही एक इंसान था। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, विसल ब्लोअर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसल, सिट्टी बजाने वाले, कि भाई, और इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि भाई हाँ आपने अच्छा काम किया, आप लोगों के भले के लिए आपने क्या किया, अपनी जान रिस्क पे लगा के आपने सच्चाई सामने लाई, ठीक है। सो उसके बाद तीसरा क्या है, यूजफुल फॉर विसल ब्लोअर्स एंड जर्नलिस्ट। बेटा जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट पूरे दुनिया की अगर बात करें तो सब जगह पे अगर कोई टारगेटेड होने वाली कम्युनिटी है तो कौन सी है, जर्नलिस्ट। आपने अफगानिस्तान में देखा हमारे जो जर्नलिस्ट थे, क्या, दानिश, उनको कितने बुरी तरीके से मारा गया। अब ये जो कन्वर्सेशन ये जर्नलिस्ट करते हैं ना, अब अफगानिस्तान में ही जर्नलिस्ट को खतरा नहीं है। आज इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज ऑल्सो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू जर्नलिस्ट, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में बहुत पूरे दुनिया में इनको खतरा रहता है। तो इनका जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है वो नॉर्मल भी ये व्हाट्सएप पे वगैरह नहीं करते हैं, तो ये भी लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं टू हैव एन कन्वर्सेशन। और विसल ब्लोअर्स भी का इस्तेमाल करते हैं, डार्क वेब। जूलियन असांज का मैंने नाम बताया, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स। देन इवन, हाँ, प्रथम आप कह रहे हो इवन द डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु रिवील्ड अबाउट द कोरोना वायरस इन वुहान लैब वर कॉल्ड विसल ब्लोअर्स। या दे वर विसल ब्लोअर्स बिकॉज इवन चाइनीज गवर्नमेंट डिनाइड इनिशियली, और चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला भी था कि भाई रिवील मत करो करके पब्लिकली, बट उनको लगा कि नहीं भाई अगर ये रिवील नहीं किया गया तो ये वायरस बहुत डेंजर है और फैल जाएगा। तो वही हुआ बेटा, चाइना ने अगर हमको इनिशियली बताया रहता पूरे दुनिया को कि देखो भाई ऐसा ऐसा वायरस हो रहा है, और ऐसे उन्होंने इनिशियली अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए रहते तो शायद से आज इतना बड़ा ये प्रकोप नहीं होता बेटा, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनता पूरे दुनिया के लिए,
ठीक है, हाँ, गुड गुड प्रथम। उसके बाद व्हाट इंडियन गवर्नमेंट शुड डू टू स्टॉप मिसयूज ऑफ डार्क नेट या फिर डार्क वेब। क्या करना चाहिए बेटा भारत सरकार ने? अब भारत सरकार क्या कर सकती है? कानून लगा सकती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता सकती है, या फिर अपना जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती है। सिंपल से सॉल्यूशंस है, ज्यादा कुछ इसके आउट ऑफ द नहीं। बट इसमें अलग सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? इसमें अलग सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? पहले हम लोग कन्वेंशनल सॉल्यूशंस देखेंगे। क्या है? देखो, पहला क्या है? स्ट्रेंथन इट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। भाई साइबर सिक्योरिटी के जो भी लॉज है उसको क्या करो? स्ट्रेंथन करो। सेकंड, इंटेलिजेंस शेयरिंग विद अदर नेशन, क्योंकि ये अभी जो हमने देखा कि भाई सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, न्यूमरस, जिसको हम लोग कभी गिन नहीं सकते, इतनी ज्यादा वेबसाइट्स अवेलेबल है। मुझे बताइए, इंडिया इकलौता नेशंस को टैकल कर सकता है कि प्रॉब्लम्स को? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए? इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहिए बिटवीन नंबर ऑफ नेशंस। तो नेशंस ने मिलकर इस पे काम करना चाहिए। तीसरी बात, इंडिया शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी। ऑब्वियस बात है बेटा, अगर हमारे कंट्री को थ्रेट है, हमको दिख रहा है कि आज सबसे ज्यादा थ्रेट जो हमारे कंट्री को है वो चाइना से वगैरह फिजिकली वॉर का नहीं है, वो किसका है? साइबर सिक्योरिटी का है, साइबर अटैक्स का है। ठीक है, इवन रिसेंटली अगर हमारे अपने एकेडमी की बात लेते हैं तो हमारे 2 कंप्यूटर्स गॉट इन्फेक्टेड विद रैंसमवेयर। ठीक है, सो आज मैंने ग्रुप पे भी डाला, यूट्यूब का चैनल भी अपना हैक हो चुका है। सो बेसिकली ऐसे अटैक्स आए दिन हो रहे हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, दिस इज हैपनिंग विद नंबर ऑफ कंपनीज। सो बेसिकली क्या है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर ट्रेनिंग का ये होना चाहिए, ताकि ऐसे अगर अटैक्स होते भी है तो उसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, इसका क्या मिल सके इंफॉर्मेशन। तो R&D इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? R&D इन साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, केरला पुलिस डिपार्टमेंट ने उनका एक इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं साइबर डोम। क्या बोलते हैं? साइबर डोम नाम का इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है। स्टेट के, केरला स्टेट के जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट ये सेंटर्स है या फिर इनका जो भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? साइबर डोम लॉन्च किया। और इसका काम है कि जितनी भी वाइटल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टेट की, उसको क्या करे? प्रोटेक्ट करे विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये जैसा केरला स्टेट जैसा कर सकता है बेटा, वैसे बाकी की भी स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा सेंटर पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, हमेशा आप मोदी जी को दोष नहीं दे सकते हो कि नहीं भाई मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। बट स्टेट ने भी उतना एक्टिवली क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए इन सब चीजों में। ठीक है, 5, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और दूसरी बात, ये तो हो गए कन्वेंशनल सॉल्यूशंस। इसमें एक पॉइंट अगर मैं ऐड करता हूं तो इसमें और एक किसका एडिशन होना चाहिए? सिविल सोसाइटी का एडिशन होना चाहिए। किसका? सिविल सोसाइटी, मतलब जो हमारे समाज के कुछ मतलब एजुकेटेड लोग हैं या फिर हमारी कॉमन पब्लिक है, इन तक अवेयरनेस भी पहुंचाने के लिए कुछ तो भी होना चाहिए। तो ये भी किसका जिम्मेदारी है? सरकार का भी है और लोगों का भी है, कि दोनों ने क्या करना चाहिए? एक में को सहारा देना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज ऑल्सो एज वेल एज सिविल सोसाइटी, इन्होंने मिलकर क्या करना चाहिए? इसका टैकलिंग करना चाहिए। ये जो साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर थ्रेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको टैकल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दीज आर द सॉल्यूशंस। इसके अलावा अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, ये मैंने साइबर सिक्योरिटी के भी लेक्चर्स में कवर किए थे, जो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ठीक है, दूसरा साइबर स्वच्छता केंद्र, अगर आपके मोबाइल में कुछ इन्फेक्ट वगैरह हो जाता है या फिर कुछ अटैक बिटैक होता है, अगर आपको उसको क्लीन करवाना है तो सीधा पुलिस स्टेशन में साइबर स्वच्छता केंद्र बनाए गए हैं, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो? अपने मोबाइल को या फिर लैपटॉप को डिसइंफेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। हाँ, और साइबर क्राइम अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हो? FIR दर्ज कर सकते हो। मतलब आपको पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। उसके लिए अलग एक सेल बनाया गया है अभी। मतलब अगर साइबर क्राइम होता है और अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको क्या? आपको नॉर्मल पुलिस वाले के पास नहीं जाना है, एक साइबर सिक्योरिटी सेल रहता है, वहां पे आप जाके क्या कर सकते हो? अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके लिए I4C नाम का पोर्टल बनवाया है। फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, हमारे देश का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये है। और IT एक्ट 2000, IT एक्ट के बारे में भी मैंने एलाबोरेशन कब किया था? लास्ट करंट अफेयर्स लेक्चर में मैंने कर दिया है। व्हाट इज IT एक्ट, तो वो भी एक बार देखिए। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये 2013 का पुराना वाला है, अभी का कब का है? 2020 का भी उन्होंने लॉन्च किया है। अभी तक उसको अप्रूवल मिलने का है। किसको? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। उसका भी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली अगर होता है तो क्या किया जा सकता है? ये डीप वेब या फिर डार्क वेब से जो अटैक्स होते हैं इसको क्या किया जा सकता है? टैकल किया जा सकता है। ठीक है, समझा बेटा? ये 3 चीजों का डिफरेंस कि बेसिकली व्हाट इज डार्क वेब। ठीक है, हमने क्या क्या देखा कि भाई पहले तो भाई हमने सरफेस वेब देखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन वेब कहते हैं। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने डीप वेब देखा कि डीप वेब बेसिकली क्या है,
क्या उसके फायदे हैं, क्या और उसको एक्सेस कर सकते कि नहीं कर सकते, वो लीगल है कि इलीगल है, यहाँ तक हमने देखा। उसका यूज कहाँ पे किया जा सकता है ये भी हमने देखा, ठीक है। तीसरा और जो इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज अ डार्क वेब, ठीक है। डार्क वेब क्या है, कैसा है, कौन सी चीजें उसमें आती है, उसका थ्रेट क्या है और उसका यूज भी कहाँ पे किया जा सकता है, ये भी हमने देखा। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द डार्क वेब, डीप नेट या फिर सॉरी डीप वेब, डार्क नेट या फिर डार्क वेब और सरफेस पे, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर इसको याद रखना है तो याद रखने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, याद रखने के लिए जो मैंने, दिस फोटो इज यूजफुल, दिस इमेज इज इटसेल्फ यूजफुल, इसको भी अगर आप याद रखते हो और थोड़े थोड़े पॉइंट्स अगर आपको जनरली भी याद रहते हैं तो इट इज इनफ टू गेट टू हैव एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द वेब। समझा? ये एक इमेज को भी अगर आप अच्छे से ध्यान दे के अगर दिमाग में सेटल करके रखते हो तो इट इज इनफ टू राइट अ गुड आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। देखो अल्टीमेटली भैया हमारे पास टाइम कम रहता है, टाइम मतलब आंसर लिखते हो, तो ऐसे थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे डायग्राम बना के भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट करवा सकते हो कि देखो भाई हाँ ये सरफेस वेब है, ये डीप वेब है और ये डार्क वेब है। और जितना आप डायग्रामेटिक फॉर्म का अगर आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फायदा किसको होता है, आपको होता है। बिकॉज डायग्राम्स एंड सम हटके पॉइंट्स, दीज टू फॉर्दर थिंग्स प्रोवाइड यू द एडिशनल मार्क एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पब्लिक। और हमको वहां पे यही दिखाना है कि मैं कैसा अलग हूँ। बिकॉज भाई 10-15 पॉइंट जो आप लिखने वाले हो पूरा गांव सेम लिखने वाला है, बट अलग अगर पॉइंट आपको चाहिए तो ऐसे कुछ पॉइंट्स वहां पे आने चाहिए। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। किसी को यहाँ पे डाउट है?